भैंसे की चमड़े के ऊपर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर मार सकते हैं ऐसे इंसान को? बिल्कुल मारण होता है कि मैं ऐसे ही तंत्र को सीखने एक शमशान में जाया करता था। वहां पर मुझे एक साधु मिले। उन्होंने साधु ने बोला कि तुम क्या सीख रहे हो? बोले मैं कर्ण पिशाचनी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बोले पैसे कमाना चाहता हूँ उससे। उन्होंने कहा कि तू 10-10 रुपए की नोट चाहता है या गड्डी की गड्डी? बोले मैं गड्डी की गड्डी चाहता हूँ। बोले स्मारकों को कसम ले, हाथ में गंगा जल लेके आज ही छोड़ दे, मैं तुझे ब्रह्म विद्या देता हूँ। कि वो इतने बड़े साधु थे जिनके साथ मैंने तस्वीर खिंचवाने की कोशिश की, लेकिन वो तस्वीर भी आई नहीं। जब स्टूडियो में उस तस्वीर को हमने सही करवाया तो साधु की तस्वीर, तो शायद वो साक्षात शिव ही थे। मैंने जब श्री विद्या के हवन किए, मैंने वृंदावन के अंदर किया। मानसरोवर करके एक जगह है, रात को बैठ के जब मैं हवन करता था तो एक साथ जैसे कोई 200 लोग उस कुंड में कूद रहे हैं। पेड़ जोर जोर से हिलने लग जाते थे, कुत्ते एक साथ रोने लग जाते थे। मैंने खूब अनुभव किया है। एक बार मैं हिमालय के पास में गौतमी नदी के तट पर मैंने हवन किया था श्री विद्या का। मेरा भाई मेरे साथ था, फोटोज ली और फोटोज में वो चीज दिखाई दे रही है कि नाभि से कोई ऊर्जा निकल रही है और वो चारों ओर चक्र बना दे रही है। वो फोटोज मेरे पास आज रखी हुई है। हरे कलर का कोई मुझे साक्षात दिखाई दे रहा है वहां पर, लेकिन कोई डर नहीं लग रहा है, दिव्य अनुभूति हो रही है। इससे पता लग रहा है कि कोई सकारात्मक ऊर्जा है वो। मतलब आपकी नजरों में है क्या वैसे तंत्र? एक्चुअली तंत्र व्यवस्था है। अध्यात्म में जो तंत्र शब्द है ना, ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वोच्च मार्ग है कलयुग के अंदर। क्यों कि रामचरितमानस के अंदर आप देखिए, प्रारंभ करते गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। कि उद्भव स्थिति और संहार तीनों का कारण शक्ति है। तो उस शक्ति की उपासना, ऊर्जा की उपासना ही तंत्र है। परेशान क्यों है आजकल भक्त? सारा जो बोझ है वो खुद उठाया हुआ है, अपने ऊपर ही उठाया हुआ है, इसलिए परेशान है। अध्यात्म में सिखाता है कुछ नहीं करना है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमं वहम्यहम्। अनन्य भाव से तू मेरे शरणागत हो जा, फिर तेरा सारे भार का वहन मैं करूंगा। खुद वाक्य है भगवान के। तो मर जाने वाला मनुष्य, मिट जाने वाला मनुष्य, आज कितना वजन उठा सकता है ये मनुष्य? जरा जरा सी बात पे रो देने वाला मनुष्य अपने आप को इतना सामर्थ्यवान मान रहा है कि ये सारे बोझ अपने ऊपर उठा रहा है। आज का ये संवाद किसी चमत्कार को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को महसूस करने के लिए है जो भक्ति, तंत्र और अनुभव तीनों को एक सूत्र में बांधता है। और इसी गहराई के साथ आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य श्री विनायक जी, एक ऐसे अध्ययन और अनुभव से निकले हुए मार्गदर्शक जो भक्ति योग को जीवन में उतारते हुए तंत्र और ऊर्जा के रहस्यों को भी संतुलित दृष्टि से समझते हैं। यह पॉडकास्ट जरूर देखना, आपकी जीवन जरूर बदल देगा। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया है तो गाइस बहुत कुछ मिस करने वाले हो। सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। बहुत ही मजेदार सेलिब्रिटी के साथ पॉडकास्ट आने वाले हैं और सेलिब्रिटी के साथ जो हम बातें करने वाले हैं वो भी उसी की होगी। मतलब आपकी नजरों में है क्या वैसे तंत्र? एक्चुअली ब्रह्म, राक्षस, बेताल सिद्धि, प्रेत सिद्ध कर लेना। देखो, ये मन के, मैं कहूंगा, बहुत तरीके के उपद्रव है। तंत्र व्यवस्था है। तंत्र जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र, वैसे अध्यात्म में जो तंत्र शब्द है ना, ये ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वोच्च मार्ग है कलयुग के अंदर। लेकिन रेमेडीज को, टोटकों को लोगों ने तंत्र कहना शुरू कर दिया कि आप थोड़े से टोटके कर लो, नींबू मिर्ची और ये कर लो, आवाजें आ जाएंगी, आपको कुछ पता चल जाएगा, ये तंत्र हो गया। नहीं, तंत्र ब्रह्म विद्या है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अध्यात्म को व्यवस्थित कर देना तंत्र है। सनातन में क्या रोल है इसका? सनातन के अंदर मुख्य तंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी तांत्रिक थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी तांत्रिक थे। जो भी, जिन्होंने भी योगदान दिया है सनातन के अंदर हमें, वह सब तंत्र के उपासक थे। क्यों कि रामचरितमानस के अंदर आप देखिए, प्रारंभ करते गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। कि उद्भव, स्थिति और संहार तीनों का कारण शक्ति है। जो उद्भव होता है, जो स्थिति में रहता है और जो संहार में होता है, तीनों का कारण शक्ति है। शक्ति की उपासना से ही ये कार्य संभव हो पाते हैं। तो उस शक्ति की उपासना, ऊर्जा की उपासना ही तंत्र है। आपने जैसे शक्ति का जिक्र किया, बहुत सारे लोग कहते हैं, अब मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूं इस चीज में। काफी लोग कहते हैं जो जननी है, शक्ति जो है वही
सर्वश्रेष्ठ है। कई लोग कहते हैं जो परमात्मा है वो पिता, वो एक मेल एनर्जी है क्या? देखिए, मेल और फीमेल केवल भौतिक शब्द है। हाँ। ऊर्जा मेल और फीमेल में नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव है। हमारे माता भी तुम हो और पिता भी तुम हो। ये हम किससे कह रहे हैं? ब्रह्म परमात्मा हिरण्यगर्भ से, जहां से हम सब निकले हैं, जो हमारे भीतर है। एको हम बहुश्याम, जो एक ही संकल्प करता है मैं ही बहुत हो जाऊं। ये वेद कह रहा है कि एको हम बहुश्याम है। वो एक ही बहुत हो रहा है, कोई अलग से नहीं आ रहा है कि कोई अलग से पुरुष है, कोई अलग से शक्ति होगी, नहीं। वो एक परब्रह्म परमात्मा जो ऊर्जा का पुंज है, वो अपने संकल्प और माया शक्ति के साथ वही पुरुष के रूप में हमें दिखाई देता है, वही स्त्री के रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर जब हम गर्भ की बात करते हैं तो क्योंकि गर्भ से ही सब उत्पन्न होता है, इसीलिए वहां पर हम भगवती और शक्ति का जिक्र करते हैं कि उसी आदि पराशक्ति से सब निकला है। तो शक्ति का मतलब यहां पर स्त्री से नहीं है, शक्ति का अर्थ यहां पर ऊर्जा से है। ऊर्जा से है। हाँ जैसे कि अपने सनातन में बहुत सारे लोग, मुझे लगता है, फंसे पड़े हैं जी, कि इतने करोड़ देवी देवता है ये, और अभी आप बात कह रहे हैं कि एक ही है। उनके लिए, कोई यूथ के लिए, ताकि वो उनके दिमाग में सनातन और हिंदुइज्म की एक, देखो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं मैं आपको। बिजली एक है, लेकिन जब ठंडी हवा खानी हो तो एसी से आ रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको एसी फॉर्म में मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ, है ना। जब मुझे किसी चीज को फ्रेश करना है तो फ्रिज के अंदर में, तो वही बिजली फ्रिज के अंदर आ रही है। जब मुझे प्रकाश चाहिए तो वही बिजली लाइट के अंदर आ रही है। जब मुझे हवा चाहिए तो वही बिजली पंखे के अंदर आ रही है। तो केवल इंस्ट्रूमेंट ही तो अलग है। अलग अलग उपकरणों के माध्यम से हमें कौन सुविधा दे रहा है? वह एक बिजली। तो क्या हम कहेंगे कि एसी ही सत्य है? क्या फ्रिज ही सत्य है? क्या टीवी ही सत्य है? नहीं, वह ऊर्जा सत्य है। जो जिस अवस्था में मुझे वो चाहिए, मैंने उस अवस्था को पकड़ लिया। मैं उसे एसी के रूप में अनुभव करना चाहता हूं तो मैंने बटन दबाया, एसी ऑन किया, तो वही ऊर्जा ने मुझे ठंडी हवा दी। जब मैं टीवी में कोई चलचित्र मनोरंजन देखना चाहता हूं तो वही बिजली मेरे टीवी के अंदर आई, मैंने अपना मनोरंजन किया। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि एक ही उपकरण सही है। अनेक हमारे भाव के कारण वो इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है, दयानिधि है। सबसे बड़ा गुण है, हमें डरने की आवश्यकता ही नहीं। इंसान जो डरा हुआ है ना अध्यात्म के अंदर, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। कृपा निधान है, उनका विधान मंगलमय है। उसके मार्ग पे चलने से केवल मंगल होगा। सिर्फ करना क्या है? खुद को शरणागत। अर्जुन को क्या कहा भगवान कृष्ण ने? पहले के 6 अध्याय में बताया भगवान ने उसको कर्मयोग, 6 से 12 में बताया उसको ज्ञान योग। तू कर्म कर, तेरा मन निर्मल हो जाएगा। मन निर्मल होने के बाद तू ज्ञान की प्राप्ति कर। 12 से 18 में क्या बताया? भक्ति योग, अब तू भक्ति कर। और अंत में क्या कह दिया कि अब तू सब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। तू ये जो बताया सब छोड़ दे, तू सिर्फ मेरे शरणागत हो जा। तेरे को कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि तू करने वाला है ही नहीं। तुझे सिर्फ यह भ्रम है कि तू कर रहा है। तू केवल देख रहा है, तू दृष्टा है। तो परेशान क्यों है आजकल भक्त? बहुत परेशान है। सारा जो बोझ है वो खुद उठाया हुआ है, अपने ऊपर ही उठाया हुआ है, इसलिए परेशान है। मंदिर में जाना तो भीख मांगनी है, इसलिए परेशान है। परेशानी का कारण सबसे बात ये समझनी पड़ेगी, हमारी क्षमता क्या है। हमने हमारी क्षमता से ज्यादा कार्य हमारे सिर पे ले रखे हैं और जिसकी चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं है। कितनी आयु है आज? एवरेज 70 से 80 वर्ष एक व्यक्ति जी रहा है। अच्छा, 70-80 वर्ष जीने वाला और एक दिन मर जाने वाला ये शरीर कितना सामर्थ्य रखता है? क्या कर लेगा? जो युगों युगों से तुम्हारे पूर्वज जिस दुख को नहीं मिटा पाए, तुम कुछ करके उसको मिटा दोगे क्या? अध्यात्म में सिखाता कुछ नहीं करना है। कुछ करना तो अध्यात्म सिखा ही नहीं रहा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से तू मेरे शरणागत हो जा, फिर तेरा सारे भार का वहन मैं करूंगा। खुद वाक्य है भगवान के। तो मर जाने वाला मनुष्य, मिट जाने वाला मनुष्य, छोटे से हार्ट अटैक से अपने शरीर को छोड़ देने वाला मनुष्य, आज कितना वजन उठा सकता है ये मनुष्य? जरा जरा सी बात पे रो देने वाला मनुष्य अपने आप को इतना सामर्थ्यवान मान रहा है कि ये सारे बोझ अपने ऊपर उठा रहा है कि अपने बल से वो इससे पार हो जाएगा। नहीं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया है ना, ये ईश्वर की शक्ति है। इससे तुम तुम्हारे सामर्थ्य से नहीं जीत सकते। तुम्हारा बल इसको कभी नहीं हरा सकता।
इसीलिए इस कलयुग के अंदर मैं प्रत्येक युवा को कहूंगा, प्रत्येक सनातनी को कहूंगा, प्रत्येक भारतवासी को कहूंगा और विश्व के अंदर भी जो सनातन के मार्ग पे चल रहे हैं उन्हें कहूंगा कि शरणागति ही एक मार्ग है। भगवान खड़े हैं नाव लेकर कि आ मैं पार करवा दूंगा। बिल्कुल सही। लेकिन मनुष्य कह रहा नहीं मैं तैर के करूंगा, तो तैर के करेगा तो तुझे व्हेल भी मिलेगी, मगरमच्छ भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। क्षमता नहीं है हमारी, हम में ताकत नहीं, हम में बल नहीं है, समर्पण भाव भी नहीं है आज के टाइम पे। मांग है, समर्पण प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। जब मनुष्य गहराई से इस बात को सोचेगा ना कि मैंने आज चलो 30 वर्ष की 32 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ना, क्या मिल गया मुझे? ऐसी बिजनेस भी किया, व्यापार भी किया, धन दौलत भी देखी, सब कुछ भी देखी, लेकिन संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है। जो व्यक्ति सफल नहीं हुआ है उसे ही लगता है कि सफलता में कुछ है। जो सफल हो गए उनसे पूछो जाकर आप, क्या तुम्हारा लक्ष्य केवल इतना है कि इस गंदगी फेंकने वाले शरीर की पूर्ति तुम कर लो? जो मलमूत्र फेंकता है ये शरीर, केवल इसको प्रसन्न कर देना तुम्हारा लक्ष्य है? जो मिट जाएगा, जो जल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम इस शरीर, इस नाम से इस शरीर में कभी थे जब तुम अगले जन्म लोगे, तो फिर तुम किसके लिए कर रहे हो? लक्ष्य क्या है? देखिए, दो चीज है, एक है कर्तव्य और लक्ष्य। दोनों को हमें समझना होगा। कर्तव्य वो है जो हम बिना फल की इच्छा के निभा रहे हैं, वो हमारा कर्तव्य है। हमें फल की इच्छा नहीं करनी है। जैसे माता पिता की सेवा करना आपका कर्तव्य है, इस राष्ट्र के लिए कुछ करना आपका कर्तव्य है, एक अच्छा भोजन पानी व्यवस्था अपने शरीर को देना ये आपका कर्तव्य है, लेकिन ये आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य मुक्त होना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, इस आवागमन से दूर जाना है। तो इस कर्तव्य और लक्ष्य के भेद को जब युवा समझ जाएगा तो सही मार्ग पे चलेगा। उसे संशय करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा कभी संशय में नहीं मिलता, वो पूर्ण विश्वास में मिलता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तम ईश्वरम। ये जैसे दो नेत्र है ना हमारे, एक नेत्र श्रद्धा और एक विश्वास है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक को भवानी और एक को शंकर का है। जब तक पूर्ण विश्वास के साथ जिज्ञासु बनो, प्रश्न पूछो, कुतर्क नहीं तर्क करो। जिज्ञासु बनने में कोई बुराई नहीं है। अर्जुन ने बार बार कृष्ण से, भगवान से पूछा था कि नहीं आ रही मुझे समझ में, आप खूब कह रहे हो लेकिन फिर भी नहीं आ रही मेरे। लेकिन एक सच्चे जिज्ञासु की भांति अर्जुन प्रश्न करता रहा, क्योंकि अर्जुन का लक्ष्य क्या था? उस तत्व को जानना, उस परब्रह्म को जानना, उस परब्रह्म को जानना। केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर अध्यात्म का प्रयोग करोगे मेरे भाई, तो फंस के रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। शुरुआत कहां से करें अगर युद्ध करना चाहता है तो? सर्वप्रथम प्रश्नों से शुरुआत करो, विषाद से शुरुआत करो, उदास हो जाओ। लेकिन फंसे हुए हैं डिप्रेशन में, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये है क्या शब्द? स्ट्रेस, ये क्या एग्जिस्ट करते? नहीं करते, ये हमने इनको पकड़ काल्पनिक बनाए हुए। ये मन से भिड़ंत, मन से बातें जब करी है, नहीं, मन को प्रधान कर दिया ना। मन को हमने क्या करा? आत्मा को तो हम भूल गए और मन को प्रधान कर दिया। और शरीर अब किसकी सुन रहा है? मन की सुन रहा है। मन राजा हो रखा है, जबकि मन क्या है? नौकर है, राजा नहीं है। लेकिन इंद्रियों को आदेश अभी कौन दे रहा है? मन दे रहा है। और मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंद्रियां काम कर रही है। तो निश्चित रूप से दुख आना है। मन बहुत अच्छा दोस्त है तुम्हारा, लेकिन कब? जब तुम इसे सच्चे मालिक की सेवा में लगा दो। जैसे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज मन का सबसे बड़ा उदाहरण है। मन को हनुमान कर दो तो आत्मा स्वतः ही राम हो जाएगी। कैसे? मन की गति कैसी है? वायु की जैसी। तो वायुपुत्र हनुमान जी है। यहां पर बंदर, वानर क्यों बताया हनुमान जी को? क्योंकि मन भी तो एक जगह टिकता नहीं, उछलता कूदता रहता है ना, वैसा ही नेचर मन का है। तो यहां पे मन हनुमान है। इस बात को समझना होगा हमें कि जो हनुमान तुम बाहर ढूंढ रहे हो ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, ये जो धूल मन के आईने पे लगी हुई है, इसको साफ करने की जरूरत है। तब साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। और ये कहां से होगी? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु चरण की वंदना नहीं है, गुरु चरण के भी रज की वंदना है। और गुरु के चरणों की रज माथे पे कब लगाओगे? जब अहंकार को त्याग दोगे, जब ईगो को छोड़ दोगे। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु की प्रधानता है, गुरु शिष्य परंपरा की प्रधानता है। क्योंकि गुरु के शरणागत होते सबसे पहले तुम्हारा ईगो नष्ट होता है। किसी के चरणों की धूल को माथे पे लगाने में कितना अहंकार त्यागना पड़ेगा। तो जब अहंकार को त्यागोगे, जब ईगो को छोड़ोगे, तब मन हनुमान हो जाएगा और आत्मा स्वतः ही राम हो जाएगी। जैसे आपने बताया कि लास्ट में कृष्ण ने कहा कि समर्पण ही आखिरी ऑप्शन है जी। कर्म योग
को आप कितना महत्व देते हो फिर? मैंने कहा ना, कर्मयोग कर्तव्य प्रधान है। जो तुम आने वाले समय के अंदर अपने प्रारब्ध को रचोगे, वहां तुम्हारे कर्मयोग की प्रधानता है, पर वो कर्तव्य तक है, लक्ष्य तक नहीं है। कर्मयोग के माध्यम से तुम अपने कर्तव्य को पहचान सकते हो और वर्तमान के अंदर बिना किसी पाप पुण्य के चक्कर में फंसे अपना कर्म कर सकते हो। लेकिन कर्म को फल की इच्छा में लगा दोगे तो वो योग नहीं होगा, फिर योग से दूर हो जाएगा। फल की इच्छा में जैसे ही तुमने कर्म को लगाया, वह कर्म तुम्हारे मन के अंदर रिकॉर्ड हो गया, चित्त के अंदर रिकॉर्ड हो गया। अब अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, और शुभ और अशुभ कर्म के भोक्ता बन जाओगे वहां पर। इसीलिए कर्म योग को केवल कर्तव्य भाव से करो, और वह कब हो पाएगा? जब स्वयं को पहचानोगे। भगवान ने क्यों अंत में छोड़ने को कहा कि कर्म योग मैंने तुझे इसीलिए बताया, ज्ञान योग मैंने तुझे इसीलिए बताया, भक्ति योग मैंने तुझे इसीलिए बताया, ताकि जो इतने समय से तेरे अंदर संशय इकट्ठा हो रखा है, तेरे मन की प्रवृत्ति इतने जन्मों से भोग की रही है, कुछ पाने की रही है, स्वार्थ पूर्ति की रही है, परिवार की रही है, प्रीति की रही है, इन सब को मिटाने के लिए मैंने तुझे इन सभी योग का ज्ञान दिया। क्योंकि अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश जरूरी है। और अंत में भगवान ने कहा, लक्ष्य क्या है? कि सर्वधर्मान् परित्यज्य। अब तू ये कर्मयोग भी भूल जा, अब तू ये ज्ञान योग भी भूल जा, अब तू ये भक्ति योग भी भूल जा, अब तू केवल मेरे शरणागत हो जा। तेरा संशय सारा मिट चुका है। क्योंकि देखो, शरणागत वही तो होगा जिसका संशय मिट जाएगा। अभी दिमाग में मैं कह दूं कि शरणागत होना है, लेकिन दिमाग में चल रहा है, लेकिन कर्म तो प्रधान है। अभी जस्ट मेरे दिमाग में यही चल रहा है। हाँ। अभी मैं आपको बहुत पर्सनली बात बताता हूँ आपको। हाँ। मेरे जीवन में भी कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन नहीं, लेकिन जब जब मैं विचलित होता हूँ, जब जब मैं आपाक होता हूँ, वो इसलिए क्योंकि एक मन में दौड़ रहती है, चेस फॉर परफेक्शन। ब्लर ना हो, यार ये ब्लर कैसे हो गया, ऑडियो सही क्यों नहीं आई तुम्हारी, ये तो वो मेरे को लगता है कि मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है। फिर मैं ये सोच के शांत होता हूँ कभी कभी कि जिसने काम दिया वो संभालेगा भी। नहीं, देखो, कर्म फल की इच्छा जागृत हुई ना, कि हमें इससे परिणाम चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको अभिनय में करने लग जाओ बस। जैसे ये जिंदगी क्या है? अभिनय है। हम पात्र हैं। अब गुस्सा आ रहा है, मन के अंदर करो कि अब गुस्से करने की एक्टिंग करनी है, बस गुस्सा नहीं करना। और देखो स्वयं को करते हुए, जो कर रहे वो तुम नहीं हो। अभी मैं यही करता हूँ। हाँ। अभी मैं यही करता हूँ। अभी जैसे मेरे सामने कोई यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कभी कभी मेरा मन चला जाता है इधर उधर। हाँ। मैं वहां से खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ, भाई हाँ, उधर देख, फोकस कर। बिल्कुल सही बात है। तुम सर्वव्यापक हो, हर जगह से तुम अपने आप को देख रहे हो। तुम्हारी चेतना इनमें भी है, मुझ में भी, सब में। हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये सबसे बड़ा विज्ञान है हमारा, जो सनातन बताता है। इसीलिए जीवन के अंदर कभी भी कोई कर्म कर रहे हो तो उस कर्म का अभिनय करने लग जाओ बस, कि मैं कर्तव्य भाव से कर रहा हूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो तुम कर्म से कभी, जब तुम कर्म के करता ही नहीं रहोगे तो भोक्ता कहां से बनोगे? तुम कर्म कर रहे हो, उस कर्ता भाव से खुद को जोड़ रहे हो, इसलिए तुम भोक्ता भी हो। फिर कोई कर्म को किया, तुमने किया, तब उसके परिणाम से दुख भी तुम्हें होता है, सुख भी तुम्हें होता है, परेशानी भी तुम्हें होती है। मैं तो हूं ही नहीं करने वाला, मैं सिर्फ देख रहा हूं करते हुए। दृष्टा, केवल दृष्टा भाव, अभिनय, एक्टिंग, ये सिर्फ अभिनय चल रहा है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं चल रहा है। भगवान के जो अवतार हुए, वो हमें यही, उनकी कथाएं क्यों सुननी चाहिए? लोग कहते हैं कथाओं में क्या रखा है? अरे अभिनय करना उन कथाओं से तुम सीखोगे। क्या सीता का हरण हुआ था? रामचरितमानस के अंदर साफ लिखा हुआ है कि राम जी सीता जी एक कल में संवाद कर रहे हैं, और राम जी कहते हैं कि अब तुम अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाओ, अब मैं मनुष्य की तरह लीला करूंगा। तो वहां साफ लिखा हुआ है कि अग्नि के अंदर सीता मैया प्रवेश कर जाती है और माया से दूसरी माया सीता बनाई जाती है। तो जब सीता का हरण हुआ ही नहीं तो राम जी रो क्यों रहे? बताओ। वो अभिनय है, मनुष्य को दिखाने के लिए कि तेरा किसी कष्ट से कोई नाता नहीं है, तेरा कोई दुख से कोई नाता नहीं है। ये तूने तेरी अज्ञानता के कारण, तेरे बहुत छोटे छोटे स्वार्थ की पूर्ति के कारण अपने आप को इतना ज्यादा जोड़ दिया इस चीज से कि तुझे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही है। तू दुखी हो रहा है, तू परेशान हो रहा है, तू अपने समय को नष्ट कर रहा है, जो कितना अमूल्य है, जो दोबारा तुझे न जाने कब मिलेगा। ये कथाएं ये बताती है हमें, ये शिक्षा देती है। इसलिए सनातन की कथाओं का प्रचार होना चाहिए। अरे भगवान कृष्ण से ज्यादा परेशानी आएगी जीवन में है? लेकिन दोनों कथाओं में फंस जाता है बंदा। यहाँ पे जैसे रामचरितमानस पढ़ता है तो उसको लगता है कि सबके आगे, मतलब त्याग ही, राम ने सब कुछ त्याग दिया।
वनवास में चले गए, कितना अच्छा। लेकिन कृष्ण कुछ और सिखाते हैं। नहीं, दोनों एक ही चीज सिखा रहे हैं। आप देखो, राम ने जो किया वो करो, कृष्ण ने जो कहा वो करो, है ना। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वहां पे गुरु बनकर कृष्ण आए। तो कृष्ण ने क्या कहा? गीता कहा, उद्धव गीता कहा, उसके माध्यम से मनुष्य को शिक्षा दी। और भगवान श्री राम ने क्या किया? अपने आचरण के माध्यम से शिक्षा दी। इसलिए राम ने जो किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा वो करो। दोनों के इस भेद को हमको समझना पड़ेगा कि 14 वर्ष का स्ट्रगल, मतलब हम हमारी लाइफ के अंदर 14 इयर्स स्ट्रगल करें, आज का युवा अपने करियर के अंदर, कि वो पहले चुनौतियों को देखे, वन में जाए। वन का अर्थ हो गया कि हमारी फील्ड में जाए। वहां पर हम देखेंगे कि हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। और कई ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता करना चाहते हैं, जैसे केवट। हमें जाकर विभीषण को भी देखना चाहिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कितनी नेगेटिविटी के अंदर भी कितना पॉजिटिव है, उससे वहां पे हमें देखना। और फिर वापस आकर जब अयोध्या आते तो राज तिलक होता है ना। तो वो 14 वर्ष का स्ट्रगल हमें समझना होगा कि राजा बनने के लिए, अगर आप राजा बनना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो एक वो 14 इयर्स के स्ट्रगल को एज ए सिंबल अपनी लाइफ के अंदर मानो कि पहले त्याग करना सीखो, पहले उस लायक बनो। फर्स्ट यू डिजर्व देन यू डिजायर। हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वी डिजायर एंड डिजर्व तो हम कर ही नहीं रहे। तो राम ने यही चीज सिखाई कि हमें डिजर्व पहले करना है, फिर हमें हमारी डिजायर को करना है। अब हम डिजर्व क्या करते हैं हमें पता नहीं, लेकिन सिर्फ हम हमारी डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूं जीवन में ये हो जाऊं। क्या तुम इस काबिल हो? क्या तुम इस खांचे में फिट बैठते हो? 1 लीटर की पानी की बोतल में 1 लीटर ही तो पानी आएगा। सही बात है। हम चाहते हैं 2 लीटर आ जाए। जब पात्र ही 1 लीटर का है तो 2 लीटर कहां से आ जाएगा? इसलिए स्वयं को पहले पात्र बनाने पे कार्य करना चाहिए। यही भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसी परिस्थितियों में हुआ कि पैदा होते मर जाने का खतरा। फिर छोटे से जीव पे कितने राक्षसों ने खतरा की। फिर कालियानाग, कालियानाग क्या? मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों के 5 फनों के ऊपर नाचना। ये जब उठे तब कृष्ण की तरह डांस करो, नटवर बन जाओ वहां पर। किन पे? इन इंद्रियों पर, 5 इंद्रियों पर। तो अपने आप तुम्हारा मन कंट्रोल होगा। त्याग, कि जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें पता है ब्रजवासी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्तव्य को पूरा करने के लिए, जिस लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हें थोड़ा इमोशन से आगे जाना पड़ेगा। तुम्हें रोते हुए ब्रजवासियों को छोड़कर जाना होगा। तब जाकर तुम आगे गीता का ज्ञान दे पाओगे। तब जाकर तुम आगे कुरुक्षेत्र के अंदर एक ऐसी लीला रच पाओगे जो पूरे विश्व के अंदर शाश्वत ज्ञान बन के उभरेगी। यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन ने सारे वेद पुराण सबको एक तरफा करके प्रेम की लीला को समझाया कि प्रेम क्या है। प्रेम शरणागति प्रेम है, अनन्य भाव प्रेम है। भगवान ने अपने मित्र उद्धव से कहा कि उद्धव, भक्त मुझसे 1 कदम हमेशा आगे, मैं भक्त से हमेशा 1 कदम पीछे हूं। उद्धव ने कहा क्यों? क्यों? मेरा भक्त मेरे प्रति अनन्य है, लेकिन मैं उसके प्रति अनन्य नहीं हो पा रहा हूं। वो तो मुझे अकेले को चाहता है, लेकिन मैं तो कितनों को चाहना पड़ रहा है। तो मैं अनन्य नहीं हूं अपने भक्त के लिए। तो यह भक्त मुझसे 1 कदम हमेशा आगे रखता है। तब इस कृष्ण की अनन्यता को पूर्ण किसने किया? भगवती श्री राधा ने। कि भगवान श्री कृष्ण राधा के प्रेम में अनन्य हो गए कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। तो ये जो श्री राधा श्री राधा श्री राधा सब आज करते हैं, राधा राधा बहुत चलता है। राधा तत्व क्या है? कौन है श्री राधा? कोई कहता है कि राधा जी से विवाह हो गया था, वो राधा है ना। कृष्ण की भी आत्मा राधा है, धारा जो उनके अंदर बह रही है, प्राण है। कृष्ण की भी आत्मा है। और तंत्र मार्ग से अगर इसको समझना चाहें तो भगवती काली तो कृष्ण है और भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी राधा है, जो श्रीयंत्र में वास करती है। वही जानकी है, वही सीता है, जो भगवान की अल्लाहदिनी शक्ति है। तो काली तो हुए यहां पर कृष्ण और ललिता त्रिपुर सुंदरी हुई राधा। यही सबसे बड़ा रहस्य है। इसीलिए स्वामिनी कहा है, जिन्होंने अपने 5 नखों से विष्णु अवतार प्रकट कर दिए थे। अपने हाथ के 10 नखों से 10 विष्णु अवतार को प्रकट कर दिया था भंडासुर से जब युद्ध हुआ था ललिता त्रिपुर सुंदरी का। तो राधा जी की स्तुति के अंदर भी यही आता है
दश महाविद्याओं के ऊपर आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने तंत्र का नाम लिया। लोगों पे वशीकरण कर देना, ब्लैक मैजिक कंट्रोल में कर लेना, किस हद तक पॉसिबल है, या फिर ये सभी भी अभी भी देखो, एनर्जीज का खेल है? बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। हम हमारी फ्रीक्वेंसी से, हम हमारी एनर्जी से चीजों को प्राप्त कर रहे हैं, और आज हमें जो ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा से ये शरीर चल रहा है। तो तंत्र एक टेक्निक है जहां पर मैं कहूँगा बहुत निम्न स्तर का तंत्र है। ये जो वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, मारण, ये जो है ये बहुत निम्न स्तर का, और इसका व्यक्ति को इतना भोगना पड़ता है। जो भी लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं ना, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो स्वार्थी है। कभी भी हमें इस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। ये तंत्र की कैटेगरी में ही नहीं आता है, ये टोटकों की कैटेगरी में आता है। इसे तंत्र कहना ही गलत है। तंत्र लेकिन पॉसिबल है, निश्चित रूप से पॉसिबल है, निश्चित रूप से पॉसिबल है। लेकिन ये किन पर असर करेगा? जो पूर्ण रूप से आज अध्यात्म के अंदर नहीं जुड़े हुए हैं, जिनके पास कोई उपासना नहीं है, जिनके पास कोई साधना नहीं है, जिनके पास गुरु कृपा नहीं है, जिनका मन कमजोर है। क्योंकि ये भौतिक प्राप्ति की चीजें हैं, और जो मनुष्य भौतिकता में ज्यादा उलझा हुआ है, ये उसी पर असर करता है। जो व्यक्ति आज भौतिकता से परे है, अपने ध्यान को और मन को जिसने गोविंद के चरणों में लगाया हुआ है, उस पर ये कोई काम नहीं करेगा। न उच्चाटन, न मोहन, न मारण, ये कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन जिसका भरोसा संसार पे, उस पर ये सब काम करेगा। उसको वो मार भी सकता है, उसका वो उच्चाटन भी कर सकता है, क्योंकि तुम्हें भरोसा इस भौतिकता पे, इस संसार पे। तो इस संसार के अंदर जो निम्न स्तर की शक्तियां हैं, वो तुम्हारा निश्चित रूप से बिगाड़ेगी। तुम्हें उनसे प्राप्त भी होगा, तुम्हें उनसे नुकसान भी होगा। लेकिन जब तुम इस भौतिकता को छोड़ दोगे और अपने मन को आध्यात्मिकता में लगा दोगे, तो तुम पे ये किसी भी प्रकार का प्रयोग काम नहीं करेगा। ये समझने आपने वृद्ध इंद्रजाल पढ़ी है कभी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी वृद्ध इंद्रजाल। नहीं पढ़ी? उसमें बहुत सारी टेक्निक्स बताई हुई हैं। मारण की टेक्निक बताई हुई है, मोहन की टेक्निक, उच्चाटन की, और बहुत ऐसे डार्क रिचुअल्स हैं, जैसे कि भैंसे की चमड़े के ऊपर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर मार सकते हैं ऐसे इंसान को। बिल्कुल, मैंने सुना है इस विषय में कि बिल्कुल मारण होता है। आज भी आप गंगा वगैरह में जाओ तो साबर मंत्र के साथ लोग पर्चियों के साथ बांध के स्नान करते हुए हाथ में आ जाती है। व्यक्ति का नाम लिखा रहता है, उस पर कोई साबर मंत्र लिखा रहता है। लेकिन जो भी हमने गुरुजनों से सुना है, महात्माओं से सुना है, कि इस और व्यक्ति को कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। एक संत ने मुझे बताया था कि मैं ऐसे ही तंत्र को सीखने एक शमशान में जाया करता था। अच्छा। हाँ, वहां पर मुझे एक साधु मिले। उन्होंने साधु ने बोला कि तुम क्या सीख रहे हो? बोला मैं कर्ण पिशाचनी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना चाहता हूँ। आजकल बड़े ट्रेंड में चल रही है। हाँ, तो बोले पैसे कमाना चाहता हूँ उससे। तो वो बड़े सिद्ध साधु थे, और वो ज्ञानगंज के साधु थे, सिद्धाश्रम के। उन्होंने कहा कि तू 10-10 रुपए की नोट चाहता है या गड्डी की गड्डी? बोले मैं गड्डी की गड्डी चाहता हूँ। बोले इस मार्गो को कसम ले, हाथ में गंगा जल लेके आज ही छोड़ दे, मैं तुझे ब्रह्म विद्या देता हूँ। फिर उन संत को श्री विद्या से उन्होंने दीक्षित किया। तब उन्होंने ये अनुभव मुझे बताया कि वो इतने बड़े साधु थे जिनकी साथ मैंने तस्वीर खिंचवाने की कोशिश की, लेकिन वो तस्वीर भी आई नहीं। जब स्टूडियो में उस तस्वीर को हमने सही करवाया तो साधु की तस्वीर, तो शायद वो साक्षात शिव ही थे, उनका कहना था। तो उनके वाक्य थे कि ये जो तू कर रहा है ये सब 2-2 रुपए के सिक्के हैं, इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कर्ण पिशाचनी, योगिनी, अप्सराएं, मारण, मोहन, उच्चाटन, ये सब जो जीव की आत्माएं किसी योनि के अंदर भटक रही है। देव क्या है? देव भी योनि है। यक्ष क्या है? यक्ष भी योनि है। भूत प्रेत क्या है? ये भी योनि है। परमात्मा थोड़ी है। फिर उन साधु ने उस संत को श्री विद्या से दीक्षित किया, महाविद्या से दीक्षित किया, तू ब्रह्म विद्या कर। जब तुम सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा तो कोई कांस्टेबल तेरा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। जब तुम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो तो ये कांस्टेबल तुम्हारा क्या करेगा? क्या बिगाड़ देगा? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपके कभी कोई ऐसे खास एनकाउंटर्स? मैंने जब श्री विद्या के हवन किए, मैंने वृंदावन के अंदर किया। मानसरोवर करके एक जगह है वृंदावन के अंदर ही, वहां पे राधा रानी का कुंड है। रात को बैठ के जब मैं हवन करता था तो एक साथ जैसे कोई 200 लोग उस कुंड में कूद रहे हैं। आवाजें आती थी? आवाजें आती थी, पेड़ जोर जोर से हिलने लग जाते थे, कुत्ते एक साथ रोने लग जाते थे। मैंने खूब अनुभव किया है। एक बार मैं हिमालय के पास में गौतमी नदी के तट पर मैंने हवन किया था श्री विद्या का। मेरा भाई मेरे साथ था, फोटोज ली, और फोटोज में वो चीज दिखाई दे रही है कि नाभि से कोई ऊर्जा निकल रही है और वो चारों ओर चक्र बना दे रही है। वो फोटोज मेरे पास आज रखी हुई है। और
हरे कलर का कोई मुझे साक्षात दिखाई दे रहा है वहां पर, लेकिन कोई डर नहीं लग रहा है, दिव्य अनुभूति हो रही है। इससे पता लग रहा है कि कोई सकारात्मक ऊर्जा है। वो कोई डार्क कभी एनर्जी से आपका आमना सामना? नहीं, मैं बचपन से ही मैंने भगवान की भक्ति इतनी की है, ब्रह्म विद्याओं को इतना किया है कि कभी भी मुझे डर, डार्क एनर्जी ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ। मैंने भानगढ़ के किले के अंदर पूरी रात शूट किया है। मैंने 3 रातें रुका हुआ उस किले में। वहां भी कोई अनुभव नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हुआ। और कभी मन में डर भी नहीं रहा, क्योंकि साधनाओं से इतने जुड़े हुए थे, उपासनाओं से इतने जुड़े हुए थे कि परमात्मा पर अटूट विश्वास। अभी आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो ग्रस्त हैं प्रेत बाधाओं से? हाँ, आते हैं लोग, संपर्क भी करते हैं, पूछते भी हैं कि इसका निवारण कैसे होगा। तो जो प्रयोग हम बताते हैं उसके बाद उनको लाभ हो जाता है। क्या है प्रयोग वो? मैं तो सबसे अच्छा प्रयोग हनुमान चालीसा का बताता हूँ। ठीक है। हाँ, कि तिल के तेल के अंदर 5 बत्ती का दीपक जलाओ और 7 हनुमान चालीसा नित्य करो। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जो उसमें साक्षात लिखा हुआ है, मैं उनको कोई कॉम्प्लिकेटेड कृत्य के अंदर फंसाऊं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, इससे उनके अंदर भी मलिनता आएगी। इसलिए सात्विक मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग है जो तमस को खत्म करता है, तामसिक प्रवृत्तियों को खत्म करता है। और किसी के कोई बहुत ज्यादा है तो फिर उसके लिए काली तंत्र हम स्वयं करते हैं, उसके लिए महाकाली का प्रयोग हम स्वयं करते हैं, उसके लिए फिर महागणपति का मोदकार्चन प्रयोग हम खुद करते हैं, ललिता सहस्त्रनाम का प्रयोग हम स्वयं करते हैं। लेकिन हम सात्विकता से ही उसको काटते हैं। हम वाम मार्ग के अंदर या गलत कोई भी ऐसा मार्ग जो व्यक्ति को संशय में डाल दे, उसमें हम नहीं जाते हैं। मेरे पास हर तरह के तांत्रिक और वामाचार से भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। वो उसी को सर्वप्रथम मार्ग बताते हैं भगवती को प्राप्त करने के लिए। जैसे उन्होंने बताया मुझे कि दुर्गा काली चंडी पाठ में भी बहुत सारा जिक्र है, और 10 महाविद्याओं में भी तामसिक क्रियाओं का बहुत फर्क, माँ कामाख्या ले लीजिए आप, बहुत सारी चीजें। निश्चित है, मैं आपसे कह रहा हूँ, निश्चित है। वाम मार्ग को मैं गलत मार्ग नहीं कह रहा है, लेकिन क्या करने वाले वो लोग बचे हैं अब? क्या मन पर वो नियंत्रण व्यक्ति के है कि आज 5 मकारों से वो साधना कर सके? हम आज केसेस देख रहे हैं कि लोग वाम मार्ग का सहारा लेकर कैसे कृत्य करते हैं, जिस कारण से तंत्र बहुत ज्यादा बदनाम हो गया। और जो देखो व्यक्ति यह कहता है कि यही सर्वोच्च मार्ग है, परमात्मा का कोई मार्ग निम्न और सर्वोच्च नहीं होता। जहां पर आपका लक्ष्य भगवती को पाना है, भगवती को पाने का सबसे उच्च मार्ग में आज मैं बता देता हूं, शिशु भाव। शिशु भाव, शिशु भाव। जो बच्चा सिर्फ अपनी मां पर डिपेंड है, एक मां के 2 बच्चे हैं, एक खिलौने से खेलने में व्यस्त है, दूसरा रो रहा है, चिल्ला रहा है, मां के लिए व्यतीत हो रहा है, विचलित हो रहा है, तो मां किसकी ओर पहले जाएगी? जो रो रहा है। जो रो रहा है वो देखे कि दूसरा बच्चा है तो अभी मेरा खिलौनों में व्यस्त है, जैसे संसार है, जिसे संसार के खिलौने मिल गए, दूसरे बच्चे संसार के खिलौनों में व्यस्त है। और जो मां के लिए रो रहा है, जिसे मां चाहिए, जो पूरा डिपेंड मां पे है, उसे मां सबसे पहले गोद में उठाएगी। इसीलिए तंत्र की बहुत उपासना की, सारे मार्गों को देखा, सारे प्रयोगों को देखा। जो आपने जवाब दिया, मैंने यही जवाब देता हूं उनको। हाँ, कि मैं कहता हूं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो भाव का भूखा है। निश्चित रूप उसको चाहिए ही नहीं बकरा, उसको चाहिए ही नहीं। हाँ, कुछ भाव का भूखा है वो। हाँ, लेकिन वामा मार्ग में कहते हैं कि ये शक्ति को वचनों में बांध लेते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग वो शक्ति काम करती है। वो बहुत निम्न स्तर की शक्तियां होती है, जिनको जो भी अनुभव ये वाम मार्ग के अंदर लोगों को हो रहा है ना, कि हमने शक्ति को बांध कर, उनको भ्रम हो रहा है। उनका काम ये प्रत्यक्ष शक्तियां ही कर रही है। ब्रह्म को तुम बांध सकते हो, असाध्य को तुम साध सकते हो। यही गलती दुर्योधन कर रहा था ना भगवान कृष्ण के सामने। वही मेरे दिमाग में ख्याल आया अभी जस्ट। कैसे बांध सकते हो? सोने को साध क्या सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है? मुझे बांध क्या सकता है? तुम भगवती पराम्बा पराशक्ति को बांध लोगे, और मतलब जो तुम्हें ज्ञान दे रही है उसे स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। वो आदि पराशक्ति के विषय में जो कहता है ना कि हम जानते हैं और वश में नहीं, वो तंत्र मार्ग को ही नहीं जानते। माँ को जानना है तो शिशु बन जाओ, बस। माँ को प्राप्त करने के लिए हृदय से रुदन करो, निश्चित रूप से वो तुम्हें गोद में उठाएगी। वो हमारी माँ है। हमें, मेरी माँ को वचनों में, मुझे भोजन चाहिए तो मुझे वचनों में बांधने की आवश्यकता नहीं है। ये भ्रमित मार्ग है। ये छोटी प्रेतिक शक्तियां हैं जो अपने लोभ लालच को पूरा करने के लिए व्यक्ति को छोटा मोटा चमत्कार दिखा देती है। क्या ब्रह्म चमत्कार के अधीन है? नहीं।
कोई आवश्यकता नहीं है उस ब्रह्म को अपने वो तो अस्तित्व को स्वयं बताने 24 के। घंटे चमत्कार कर ही रहे हैं। निश्चित रूप से जो हम घट सांस ले रहे हैं ये भी एक चमत्कार ही है। जो घट घट के अंदर है, उसके सिवा जहां किसी का अस्तित्व ही नहीं है, भगवान के अलावा यहां कुछ है ही नहीं है। वही सब लीलाएं कर रहा है। तो उसको अपने अस्तित्व को बताने के लिए किसी चीज को अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी चीज को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवती की उपासना करना चाहते हो, चाहे तंत्र मार्ग से करना चाहते हो, चाहे भक्ति मार्ग से करना चाहते हो, तो अपने आप को शिशु भाव में बिल्कुल स्थापित कर लो। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि मैं कुछ नहीं जानता। जिसको ये पता लग गया ना, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि मैं नहीं जानता ईश्वर को, मुझसे पहले क्या था मुझे क्या पता, मेरे बाद सृष्टि प्रवृत्त हुई है, लेकिन मैं भी तो नाभि से निकला हूं, तो मेरे से पहले क्या था मुझे भी नहीं पता। ये स्वयं ब्रह्मा जब स्वीकार कर रहा है तो ब्रह्मा से बड़े ज्ञानी हो तुम। क्या बात है। अभी मैंने कहीं पढ़ा था, अगर उसको पाना है परम ब्रह्म को तो ज्ञानी नहीं पागल बन जाओ, मूर्खों को मिल जाता है वो। देखो मैं आपसे पहले शुरू में कहा था ना कि वो प्राप्त है, वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, वो हमें प्राप्त है। वही है जो हमें प्राप्त है। जिस दिन ये विश्वास हो गया कि सिर्फ वही है जो हमें प्राप्त है, उस दिन उसके दर्शन भी हो जाएंगे। चित्रकूट के घाट की घटना जो मैंने आपको बताई थी कि सामने खड़े थे रघुनाथ जी, आए कि बाबा चंदन थोड़ा लगवा दो। वो दुखी थे, तुलसीदास जी रो रहे थे, बेटा क्यों मेरे से परेशान कर रहा है, इतने सारे बाबा बेटे किसी से चंदन लगवा ले। तो बाबा तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे बोलो मैं इतनी साधना कर ली, तपस्या कर ली, मैं विरह में पागल हो रहा हूँ, रघुनाथ जी मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे। तब तोता बनकर हनुमान जी वहां पर आए और उन्होंने ये चौपाई गाई कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तब तुलसीदास जी को एहसास हुआ कि ये मेरे सामने परमात्मा है। जिस व्यक्ति को भ्रम हो रहा है ना ऐसा करने से परमात्मा प्राप्त होगा, नहीं, परमात्मा तो तुम जब हृदय से रोकर पुकारोगे ना तब प्राप्त होगा। और जब तुम्हारा विश्वास इस संसार से हटकर परमात्मा पर हो जाएगा, निश्चित रूप से तुम्हारी एक पुकार के अंदर वो प्रकट हो जाएगा। द्रौपदी को जब तक विश्वास था कि मेरे 5 बलवान पति मुझे बचाएंगे, टूट गया। बड़े बड़े गुरुजन मुझे बचाएंगे, टूट गया। जब संसार से विश्वास उठ गया तब 3 बार त्राही माम त्राही माम त्राही माम बोले, एक में तो उठा, दूसरे में चला और तीसरे में तो पहुंच गया। 3 पुकार से ज्यादा पुकार ही नहीं लगी। तो बोले तूने मुझ पर विश्वास कहां किया था, तूने मुझे पुकारा ही नहीं। तुझे तो भरोसा था कि तुझे पांडव बचा लेंगे, तुझे भरोसा था ये गुरुजन बचा लेंगे। इनने अन्न खाया दुर्योधन का, ये सब पराधीन है। इसीलिए संसार से अपेक्षा करोगे तो निश्चित रूप से फेल हो जाओगे, रोगे, क्योंकि संसार का साम्राज्य ये खुद मर जाएगा। तुम किससे अपेक्षा कर रहे हो? मरने वालों से। मर जाएंगे सब 50 साल 80 साल में, और तुम इनसे अपेक्षा कर रहे हो ये मुझे सम्मान दे, ये मुझे खुशी दे। इनके पास, बेचारों के पास खुद के पास कुछ नहीं है। ये खुद अपने कर्म को भोगने यहां पर आए, भोग रहे हैं तभी तो मनुष्य है। और मनुष्य क्या सोच रहा है, इससे मुझे प्रेम मिल जाएगा। उसके पास प्रेम कहाँ है भाई? प्रेम उसके पास होता तो यहाँ भटक थोड़ी रहा होता। वो अपने कर्म को काटने के लिए यहाँ पे भटक रहा है। 4 5 10 ज्ञान उसको हो गया, वो सोचा कि भाई ये सिद्ध है, ये मुझे कुछ बता देगा। नहीं, वो सिद्ध नहीं है अभी, उसको खुद को नहीं पता करना क्या है। संत वो नहीं है जो तुम्हें कुछ दे, संत वो जो है वो छुड़वा दे। वो संत है जो तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारा छुड़वा दे। वो सिद्ध है, वो संत है, वो गुरु है। संसार इकट्ठा करते जाओ, फिर आवागमन लगा रहेगा। तुम्हें थोड़ी पुत्र चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, फिर प्राप्त कर लिया, फिर आज वो पुत्री अनाथ आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं, वो धनी तुम्हारी जान का दुश्मन बन रहा है। तो जिसे तुम प्राप्त करना चाह रहे हो, क्या वो तुम्हारा है? एक बार बैठकर तो विचार करो कि ये तुम्हारा है ही नहीं। सिर्फ आनंद लो इसका, ये तुम्हारे पास खूब आएगा, देखना। तुम इसे इग्नोर करोगे ना और बेफिक्रे होके चलोगे तो ये तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। लेकिन तुम अभी इसके पीछे दौड़ रहे हो तो ये तुम्हारे आगे दौड़ रहा है, तुम्हें दौड़वा रहा है। आपने कर्ण पिशाचनी की बात करी थी अभी। कई लोग मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास भी कर्ण पिशाचनी है, कितना सच है ये? देखो, मैं उनसे मिला नहीं कभी व्यक्तिगत, मैंने तो वो वीडियोस वगैरह में ही देखा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वो बताते हैं, जितना हमने पढ़ा है, वो कर्ण पिशाचनी के माध्यम से ही बताया जा सकता है। देखो, अब लोगों ने देखा नहीं था क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था। कर्ण पिशाचनी क्या है, हमारे गांव-गांव में लोगों ने, कई लोगों के पास होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये विद्याएं बाहर आने लगी। लोगों ने देखा, कोई व्यक्ति अगर आप कहीं जाओ और कोई आपका नाम बता दे तो आप उससे प्रभावित हो जाओगे कि मैंने नहीं बताया, इन्हें कैसे पता चल गया। लेकिन ये सब विद्याएं पास्ट बताती है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्यूचर नहीं बता सकती। बता ही नहीं सकते। फ्यूचर में तो आपके वर्तमान कर्मों का भी योगदान होता है। तो आप वर्तमान में क्या कर्म करोगे, आपका विवेक क्या कहता है, ये तो कोई नहीं बता सकता। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के कई वीडियो में आजकल देख रहा हूँ, वो फोन पे बात करने वाले भी वायरल हो रहे हैं कि वो हनुमान जी से फोन पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे वीडियो मैंने अभी लेटेस्ट देखे कि वो कोई प्लास्टिक यूं हाथ पे से फोन मिला रहे हैं कि हाँ महाराज प्रणाम, और पुराने वीडियोस जब वो प्रसिद्ध नहीं हुए थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, ऐसे वो एक छोटा सा पंडाल लगा हुआ है, कुर्सी पे बैठे हुए। हाँ। तो वो फोन पे भी बात करके बता रहे हैं। तो लोग लेकिन वो हनुमान जी का गदा रख रहे हैं एक साथ, कर्ण पिशाच, दोनों चीजों का क्या कॉम्बिनेशन है? नहीं तो कर्ण पिशाचनी भी क्या योनि तो है। कर्ण पिशाचनी का मतलब ये थोड़ी कि हनुमान जी की उसमें नहीं आएंगी। तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता बताने वाला ही प्रेत था कि हनुमान जी महाराज यहाँ मिलेंगे, तुम जाना। और राम कथा होती है, राम कथा के अंदर जो अंत के अंदर एक कोड़ी सा व्यक्ति है, सॉल ओढ़ के बैठा रहेगा बूढ़ा सा, वो लास्ट सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट में जाएगा, वही हनुमान जी महाराज है। तो हनुमान जी महाराज तो संगी है इनके, महादेव है वो, तो उनके तो गण है भूत पिशाच। तो कोई ऐसा थोड़ी है कि हनुमान जी के नाम से कर्ण पिशाचनी की सिद्धि वहां पर नहीं होगी। तो उनको कोई परेशान थोड़ी कर रही है, बाधा थोड़ी, उनके लिए तो लाभकारी है। वो पिशाच जो होते हैं वो योनि है, जैसे मनुष्य योनि है ना, वैसे ही पिशाच योनि है। जिसकी आत्म भटकी हुई है, जो कुकृत्य के अंदर रहा है, जिसकी इच्छाएं अधूरी रह गई, वो पिशाच और प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। कई लोग जो थोड़े शक्तिशाली होते हैं वो यक्ष योनि को प्राप्त हो जाते हैं। जो जिसके कर्म और अच्छे होते हैं, उसको भोगने होते हैं, तो वो देव योनि को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब योनियां हैं, वो भोग कर वापस मृत्यु लोक के अंदर आते हैं और फिर वह 84 लाख योनियों के अंदर भटकते हैं। इसलिए प्रेत कोई अलग से व्यवस्था इसे समझने की जरूरत नहीं है। अलग डायमेंशन के अंदर ही हमारी प्रेत, हमारी जीवात्मा ही भोग रही है। हनुमान और तांत्रिक हनुमान जैसे हमने वहां पे बिठाए हुए हैं, हाँ, क्या फर्क है इनमें? देखिए कोई फर्क नहीं है। जब अहिरावण की कथा आपने सुनी होगी, लेकिन अभी मैंने हफ्ता भर पहले ही रसराज जी महाराज जी का पॉडकास्ट किया था। उन्होंने कहा भाई ये सबसे बड़ा गुनाह है तंत्र को हनुमान के साथ जोड़ देना। नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। हनुमान जी को तंत्र के साथ जोड़ देने में बिल्कुल गुनाह नहीं है, क्योंकि हनुमान जी कौन है? चारों युग प्रताप तुम्हारा, भगवान शिव ही हनुमान जी है और तंत्र के सबसे बड़े आचार्य हैं। भगवान शिव तत्व ही, रुद्र तत्व ही हनुमान है, और रुद्र को तंत्र से अलग कर देना, आप खुद सोचिए। सभी तंत्रों के वक्ता कौन है? तंत्र क्या है? भगवती पार्वती और भगवान शिव के बीच का संवाद। तो भगवान रुद्र, जो रुद्र तत्व स्वयं हनुमान जी महाराज हैं, उन्हें तंत्र से हम कैसे अलग कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। भगवान हनुमान जी तंत्र के आचार्य हैं, मुख्य आचार्य हैं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। लेकिन हनुमान जी का जो जीवन है वो दास भाव का जीवन है, जो शरणागति सिखाता है, जो भक्ति सिखाता है। तो रसराज जी महाराज हो सकता है उस भाव के अंदर कह गए हों। हनुमान जी, उसी भाव के अंदर उन्होंने बोला कि ये सरल रूप से भक्ति बस, और ये इसमें भी मत फंसो, मंगलवार शनिवार इसमें भी मत फंसो, मस्त रहो। बिल्कुल। देखो तुलसीदास जी ने कहीं नहीं लिखा कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। जितने नियम लगाए जा रहे हैं गलत है। हनुमान जी की तो सब पूजा कर सकते हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो सबको पूरी छूट दी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। लेकिन तंत्र मार्ग के हनुमान जी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पंचमुखी हनुमान की आप तंत्र के अंदर भी आराम से उपासना कर सकते हैं, पूजा। तंत्र को गलत मत मानो, सबसे पहली बात है। जो तंत्र को गलत तरीके से अभी मैं जस्ट यही बोलने वाला था, जैसे आपने भगवा पहना हुआ है, हाँ, कई सफेद पहन रहे हैं, हाँ, कई पीला, कई काला, हाँ। तो काले जो है ना उससे बहुत डरते हैं लोग। नहीं, क्या डरना। भगवान कृष्ण हमारे काले सांवरे हुए, हमारे राम भगवान ऐसे हुए, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब लोगों के सामने क्या हुई, मारण, मोहन, उच्चाटन, किसी पे प्रेत छोड़ देना, ये सब कर कारण लोग डरने लग गए। जबकि वो तंत्र नहीं है, उसे तंत्र मत मानो। मैं फिर कह रहा हूँ, वो टोटके हैं, वो रेमेडीज है। तंत्र तो ब्रह्म महाविद्याएं तंत्र है। तंत्र मंत्र यंत्र का तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। हम लोकतंत्र में तो रहते हैं, तो तंत्र बुरा कैसे? लोकतंत्र नहीं होता तो हमारी व्यवस्था ही, डेमोक्रेसी कैसे चल पाती? नहीं, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। हाँ। कि तंत्र और इनमें फर्क है। निश्चित रूप से फर्क है। देखिए तंत्र आपको ईश्वर तक पहुंचाता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, भक्ति क्या है। देखो इसको उदाहरण से हम समझें कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि आप वाया पहुंचते हो, कि ठीक है तो मन को वो किया, कर्मों को नष्ट किया। तंत्र डायरेक्ट नंबर है, सीधा नंबर लगता है और सीधा उठता है, वो मार्ग तंत्र है, शॉर्टकट। हाँ। लेकिन जो तंत्र मैंने पढ़ा है, विज्ञान भैरव तंत्र, 2 लाइन में उसमें खत्म हो जा रही है। भगवान की वगैरह, एक सांस गई दूसरी आई,
इस पे टेक्निक बता रहे हैं ना, विज्ञान भैरव तंत्र है जो टेक्निक के ऊपर डिपेंड है कि जो मनुष्य शरीर के माध्यम से साधना चाहता है ईश्वर को, तो उसकी क्या क्या तकनीकें हैं। तो श्वास की तकनीकों के माध्यम से भगवान वहां पे समझा रहे हैं। आप श्री विद्या अर्णव तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पर अनुष्ठान के माध्यम से समझाएंगे। लक्ष्य अर्चना क्या है, कोटि अर्चना क्या है, षोडशी पूजा क्या है, महापूजा क्या है। महागणपति के बारे में कोई तंत्र वाले बोलते हैं? हाँ, वो अभी मैंने पढ़ा था कुछ, गणपति जी का वो स्वरूप महागणपति जो सबसे बड़ा स्वरूप गणपति के अंदर, महागणपति के अवतार गणेश हुए बाद में। अब श्री विद्या के मैंने कई लोग देखे जो सीधा पंचदशी जपते हैं, सीधा षोडशी जपते हैं, और महागणपति का, तो महागणपति के अलावा बिना श्री विद्या हो ही नहीं सकती। हाँ, तो ये गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त करने वाली विद्याएं हैं। जो बिना गुरु परंपरा के, बिना आचार्य परंपरा के तंत्र के अंदर कोई रेमेडीज कर रहा है या कहीं शमशान से कुछ सीख साख लिया, उसका कोई कुछ प्राप्त होने वाला उसको नहीं है। थोड़े बहुत वो चमत्कार जादू दिखा सकता है, लेकिन वो आत्मा को नहीं साध पाएगा, किसी का कल्याण नहीं कर पाएगा, किसी के जीवन के अंदर परमात्मा की भक्ति नहीं ला पाएगा, उसको शरणागत नहीं कर पाएगा। तब तक अध्यात्म का कोई महत्व नहीं है। और आप किसी को थोड़ा सा तकलीफ पहुंचा भी दोगे तो दुगनी तकलीफ आपको निश्चित रूप से आएगी। ये विधान है शास्त्रों का कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। तुम ये तंत्र भी कर रहे हो तो ये भी कर्म की श्रेणी में आ रहा है, ये भी भोगना पड़ेगा अगर तुम गलत दृष्टि से इसको करोगे। इसीलिए तंत्र को शंकराचार्य जी कितने बड़े तांत्रिक थे, जब वह कह रहे थे कि ब्रह्म ही सब कुछ है, अहम ब्रह्मास्मि सर्वखिल विदम ब्रह्मम तत्वमसि, है ना, महावाक्य जो शंकराचार्य जी ने कहे, तो तब तक वो शाक्त धर्म को नहीं मानते थे। लेकिन जब शाक्तों से उनका शास्त्रार्थ होना था, वो कहीं जा रहे थे और उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बीच में रुक गए, तब एक महिला छाछ की एक चरी लेकर वहां से जा रही थी, शंकराचार्य जी से उठा भी नहीं जा रहा था। शंकराचार्य जी बोले, माई मुझे छाछ पिला। बोले ब्रह्म से पी ले। बोले क्यों, उठ के पी ले। बोले नहीं, शक्ति नहीं है। बोले क्या नहीं है? शक्ति नहीं है। तो तू तो कहता था ब्रह्म ही सब कुछ है। तब शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी का निर्माण वहां पर किया और भगवती त्रिपुर सुंदरी की वहां पर उपासना की और कई ग्रंथ लिखे श्री विद्या के ऊपर। और आज कोई कितनी भी परंपरा हमारे देश के अंदर चल जाए, लेकिन सभी को तर्क में हराने वाली एक ही परंपरा है शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने ही जैन, बौद्ध, चाहे कोई भी हो सामने, सबको परास्त किया है तो केवल शंकराचार्य जी ने किया है। तो प्रामाणिक रूप से जो हमारे पास अध्ययन है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी का ही मान्य है भारत में, जिन्हें विश्व गुरु कहा गया है, जगत गुरु कहा गया है। जगत गुरु शंकराचार्य। देखो बाद में बहुत बन गए जगत गुरु स्वयंभू, मैं उनकी नहीं कहता, स्वयं से स्वयं बन जाओ, लेकिन हमारे यहाँ उपाधि तो केवल शंकराचार्य की, जगत गुरु की। अगर आप तर्क के अंदर अन्य मार्गों को परास्त कर देते हो तो आप जगत गुरु कहलाने के लायक हो, कि जब आपने सिद्ध कर दिया कि नहीं भाई तुम जो कह रहे हो वो मार्ग ठीक नहीं है, जो ये मार्ग है वही सत्य है, तो वो शंकराचार्य जी का ही हमारे यहाँ पर सिद्ध हुआ है। तो लोगों को इसको भी समझना चाहिए। रोज नए नए मार्ग निकल जाते हैं, लोग नए नए स्वयं घोषित जगत गुरु। यही मेरे दिमाग में चल रहा है कि जैसे हम अब बुद्धिज्म की बात करें तो वहां पे मेडिटेशन, ध्यान पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ओशो भी इसी प्रवृत्ति को ज्यादा जोर देते थे कि ध्यान, सांसों पर केंद्र, यही परमात्मा है उनके लिए। हमारे यहाँ जैसे हवन, रिचुअल्स, पूजा पाठ, तो है क्या जो बच्चे फंसे ना, यूथ फंसे ना हमारा। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अच्छा है कि आप उसमें स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं भौतिक स्तर तक, क्योंकि ध्यान लगना अब संभव नहीं है। ध्यान जो विधि थी वो सतयुग की थी। सतयुग के अंदर प्रभु ध्यान से रीझे, तब प्रभु ध्यान से रीझे, क्योंकि व्यक्ति के पास बहुत समय होता था, इतना कोतूहल नहीं था, वन थे, सब कुछ थे, तो व्यक्ति स्वयं को जान पाता था। अब हम कलयुग पे आ गए, हमने न जाने कितना संसार इकट्ठा कर लिया। मतलब 4 युगों के अंदर हम थे, सतयुग में भी थे, हम द्वापर में भी थे, हम त्रेता में भी थे, तो हमारे पास बहुत सारा संसार इकट्ठा हो चुका है जो ध्यान लगाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, क्योंकि मन और चित्त के अंदर इतनी स्मृतियां भरी हुई है, वो स्मृतियां कभी भी आपको ध्यान पर केंद्रित नहीं होने देगी। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको। ध्यान के माध्यम से आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। चाहे ओशो का मार्ग हो, देखो ओशो स्वयं बोलते थे, उसके बाद ओशो का कोई अनुयायी बताओ मुझे जिसे अनुभव हुआ हो आज संसार में, आज तक भटके हुए हैं। आज तक ओशो के अनुयायी आप देख लो, कोई लिखे सिद्धावस्था में नहीं। ओशो थे जब तक उनके आकर्षण था, लेकिन ओशो के जाने के बाद क्या अनुभव है उनके लोगों को? नहीं है। स्ट्रेस मैनेज वो लोग कर लेते हैं, खुशी से नाच लेते हैं, गा लेते हैं, ठीक है, यहां तक बढ़िया है।
बौद्धिज्म को आप देख लो, विपासना जो इनकी बुद्ध की जो प्रक्रिया थी, उसके माध्यम से ठीक है ये छोटी मोटी सिद्धि को भी प्राप्त कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने वाला कौन यहाँ पर मिला? जड़ को चेतन करने वाला उदाहरण तो यहाँ पर प्रहलाद और नरसिंह का यही है, जहाँ जड़ में से भी चेतन प्रकट हो जाता है, कण कण में परमात्मा है, वो सनातन बताता है। जब एक भक्त के लिए खंबे में से भी नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं तो वो तो कोई तपस्या नहीं कर रहा था, वो तो कोई ध्यान नहीं कर रहा था, वो शरणागत था। पूर्ण विश्वास का खेल है। देखो सारे मार्ग है ना आपको विश्वास दिलाने के लिए, बस बार बार ये बताने के लिए है कि उसके सिवा कुछ नहीं है, वही तुम्हारा, तुम उसके हो, बस तुम्हारा सबसे प्रिय सखा है, वो तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। हर मार्ग का अंतिम लक्ष्य यही है। हनुमान जी लंका क्यों गए थे? सीता जी का पता लगाने? नहीं, सीता जी का तो पता संपाति जी ने बता दिया था कि यहां से दिख रही है अशोक वाटिका में बैठी है, तो पता लगाने क्यों गए थे? नहीं, वो विभीषण को हिम्मत देने गए थे कि तू चिंता मत कर, भगवान निश्चित आएंगे, घबरा मत, इन राक्षसों के बीच तू चिंता मत करना। क्योंकि वो उन सारी नेगेटिविटी के अंदर भी विभीषण भगवान का भक्त था। इसीलिए देखो आज हम सगुण रूप में जो निर्गुण की उपासना आप कर रहे हो ना, निर्गुण तो है ही, वो तो तत्व, उसमें तुम्हें क्या जानना है? ऐसे निर्गुण को तुम क्या जान लोगे? एक बात बताओ, वो तो ऊर्जा, वो तो है ही, वो तो तुम छूटोगे तो निर्गुण ही हो। लेकिन ये इंद्रियां क्यों मिली है? कि सगुण का आनंद लेने के लिए, रस का आनंद लो, प्रेम का आनंद लो, लीलाओं का आनंद लो, कथाओं का आनंद लो, आनंदित हो जाओ। इसीलिए तो तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला है। अब सगुण शरीर के अंदर मनुष्य बात कर रहा है निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा की। अरे निर्गुण तो है ही, वो तो तत्व है, निर्गुण तो तत्व है, रॉ है। रॉ का तुम क्या करोगे भाई? वो तो रॉ ही है। रॉ को जान के तुम क्या कर लोगे? बिल्कुल सही, मैं समझ सकता हूं। जानना सगुण को है, उपासना उसकी करनी, इन आंखों से दर्शन करने ये लक्ष्य बनाओ कि रहते रहते आंखों से दर्शन करने कृष्ण के, दर्शन करने राम के, दर्शन करने भगवती के, उनकी गोद में बैठना, उनको प्राप्त करना है। ये लक्ष्य होना चाहिए अध्यात्म का। कैसे हो सकता है? शरणागति कर दो, पूर्ण रूप से भक्ति करो, नाचो गाओ, हृदय से सारे संसार से विश्वास हटा के केवल उन पर आश्रित हो जाओ। आश्रित ही तो होना है, कुछ कठिन मार्ग तो बता ही नहीं रहा मैं, सिर्फ आश्रित होना है। वो नहीं हुआ जा रहा व्यक्ति से। कोई रिचुअल्स, रोज 1 लोटा जल चढ़ाना, तुम्हारी इच्छा है, हृदय से मन प्रसन्नता होती तो 1 क्या 50 लोटे चढ़ाओ, नहीं होती तो मत चढ़ाओ। नहीं, मन में नहीं है, और बस सही चलता रहे, सब इसलिए चढ़ा रहे हैं। अरे नहीं, सही तुम्हारा कर्मों से चलेगा। देखो भौतिक संसार में जो है ना, वो प्रारब्ध के फल हैं, वो इसमें अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। जो तुमने कर्म किया वही तुम्हारे सामने आ रहा है, बस। हाँ, वो तुम्हें भोगना ना पड़े इसकी तुम चिंता मत करो। तुम भोग भी नहीं रहे हो, तुम्हारा ही चित्त भोग रहा है, और जब तक इसको तुमने उसमें लगा रखा है तुम्हें भोग प्रतीत हो रहा है। बाकी कोई टेंशन की, चिंता की बात है ही नहीं। अंत में पता है क्या पता चलेगा मनुष्य को? जो मैं चिंता कर रहा था ना, वो चिंता की बात थी ही नहीं, 1% भी नहीं थी। क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? आज तक ही कुछ नहीं बिगड़ा, बस ये भ्रम में फंस गया। अच्छा, कोई कहता है कि भगवान मेरे ये हॉस्पिटल में है और इनको बचा लो। अच्छा, कितने दिन बचा लेगा? एक बार बच गया, फिर 5 साल बाद मरेगा। तो क्या वो लक्ष्य है? राम जी के पिताजी दशरथ नहीं मरे, कृष्ण के सामने अभिमन्यु नहीं मरा, किसने किसको बचा लिया? क्योंकि वो है ही नहीं कृपा। जो हम कृपा समझ रहे हैं वो कृपा ही नहीं है। भगवान की गोद में जटायु मर गया, भगवान बचा राम परब्रह्म परमात्मा। लेकिन क्या किया भगवान ने कि गिद्धराज के मरण पर इतने रोए राम, निज हाथों की निक्रिया पहुंचाए निज धाम। अपने निज धाम पहुंचा दी कि भाई ठीक है, तुम्हारी लीला समाप्त है, तुम जाओ। तो जब भगवान का पिता नहीं बचा, भगवान के सामने भगवान का भांजा नहीं बचा, परीक्षित को बचाया ही ना उत्तरा के गर्भ के अंदर। क्यों? क्योंकि भागवत का प्रचार आगे करवाना था। अगर तुम्हारे निमित्त कार्य संसार में बचा है तो निश्चित रूप से वह परमात्मा तुम्हारी अपने आप रक्षा कर देगा। पर तुम्हारा निमित्त पूरा हो चुका है तो रहकर भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए तुम सिर्फ अपने आप को निमित्त मान लो और परमात्मा से रोज प्रार्थना करो कि मैं तो निमित्त हूं तेरा, जो करवाना है करवा मुझसे, मैं तेरा हूं और मैं तेरा निमित्त बन के आया हूं। बस इससे ज्यादा हमारा कोई रोल नहीं है। हम कुछ भी प्राप्त कर ले वो हमारा लक्ष्य ही नहीं है। हम मनोरंजन के लिए, हम भटकाव के लिए ये सब कर तो रहे हैं, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। और पता है हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या है, हम देखकर सीखते हैं। हमें दिख रहा है पिछले 50 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे पूर्वज बिजनेस करते हैं तो पैसा आता है ना, दिख रहा है हमें, तो हम इसलिए कर रहे हैं। किसी को परमात्मा मिलते नहीं दिख रहा हमें,
तो हमें विश्वास भी नहीं है, क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप मंदिर जाते हो, कितना प्रतिशत विश्वास होता है कि भगवान मिलेगा? सुबह लोग जॉब पे निकलते हैं, पूरा विश्वास है कि सैलरी मिलेगी, मिलती भी है ना, क्योंकि उसका विश्वास सैलरी पे, ऑफिस पे। कितने लोगों को विश्वास है कि परमात्मा मिलेगा? आप साधन कर रहे हो लेकिन आप में विश्वास ही नहीं है, परमात्मा को प्राप्त ही नहीं करना चाहते आप चाहते हो कि जो मैं ये कर रहा हूं ना इसमें दिक्कत ना है, बस तू मिले ना मिले मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आज जो मेरा भौतिक जीवन है ये चलता रहे बढ़िया। इसीलिए हम अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। साधनाएं जो आपने बात करी, कुछ साधनाएं मैंने भी लिखी हैं, शव साधना, भैरवी साधना, कैसे प्राप्त हो सकते हैं इससे परमात्मा? ये तो देखो गुप्त विषय हैं जो गुरु परंपरा के माध्यम से अनुभव करवाए जा सकते हैं। अगर व्यक्ति इसको सुनकर या पढ़कर करेगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इन मार्गों पे चलने से पहले व्यक्ति को यह मानना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। अगर वो इन इंद्रियों के वशीभूत होकर या साधनाएं करेगा तो समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आकर्षण बहुत है क्योंकि गुप्त रही है ना अब तक। किसी भी गुप्त चीज का जब प्रादुर्भाव होता है तो उसके प्रति आकर्षण बहुत होता है कि आज तंत्र की ये साधनाएं, शव साधना हो चाहे भैरवी साधना हो, आज हम इसके बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो हमें करनी ही चाहिए। उसको आनंद के लिए नहीं है, मजे के लिए नहीं है। ये परमात्मा की वो प्राप्ति और वो अवस्था है जो घटती है मनुष्य के साथ, और जब घटती है तभी वह इस मार्ग पे चल पाता है। और एक बात हमें समझनी होगी कि इन मार्गों पे चलने के लिए वह स्वयं चुनता है। अर्जुन से तीर चलवाए और बुद्ध को पेड़ के नीचे बैठाया, तो सब बुद्ध ने तो नहीं चलाया ना तीर, और अर्जुन तो नहीं बैठा पेड़ के नीचे। तो देखा देखी मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। हम सबका अलग निमित्त के लिए हम पैदा हुए हैं। जरूरी नहीं है कि हम आज सुन रहे हैं तो हम इन साधनाओं में जाने से हमें प्राप्त होगा, नहीं होगा। ध्रुव को कुछ नहीं करना पड़ा, प्रहलाद को कुछ नहीं शरणागत होना पड़ा, स्वयं परमात्मा उनके लिए प्रकट हो गए। मीराबाई नाच नाच के भगवान को प्राप्त कर ली। तो आज का जो कलयुग है इसके अंदर जो गृहस्थ लोग हैं, जो सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं, उन्हें शरणागति और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए ही परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। और जो अन्य लोग जो तंत्र मार्ग के अंदर जाना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, उन्हें प्रमाणिक गुरु की तलाश करनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु के माध्यम से आचार्य परंपरा और गुरु परंपरा के अंदर दीक्षित होना चाहिए और उन्हीं की निगरानी के अंदर ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि किसी का। और दूसरी बात, जो गुरु ये सिखाए कि किसी का गलत कर देना, ये कर देना, उस गुरु को उसी क्षण त्याग देना। देखो उदाहरण है हमारे इतिहास के अंदर भी, राजा बलि ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था जब वामन अवतार को भिक्षा देने से शुक्राचार्य ने मना करा। वो माता त्यागने योग्य है जब कैकई जो राम को वनवास भेज दे, वो भाई त्यागने योग्य है जो भगवान के विरुद्ध जाए। विभीषण ने रावण को त्यागा। और वो गुरु भी त्यागने योग्य है जो परमात्मा से हमें दूर करे। तो भैरवी साधना का आज के समय में दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग औरतों को कि आपके जीवन में सारे सुख आएंगे, परमात्मा जल्द ही मिल जाएंगे, तो तांत्रिक, क्या कहोगे आप इसके बारे में? जहां काम वहां राम नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां काम भाव है ना वह राम नहीं है। तो जो अपनी वासना की पूर्ति के लिए अगर इस साधना का प्रयोग करें तो उन्हें सावधान हो जाने की आवश्यकता है कि उनकी इतनी दुर्गति होगी कि वो समझ नहीं पाएंगे। भैरवी साधना बहुत उच्च कोटि की साधना है, जहां पर शरीर आभास नहीं होता है, जहां पर काम ऊर्जा को हम रूपांतरित करके परमात्मा को प्राप्त करने की साधना करते हैं, जो बिना सिद्ध गुरु के संभव नहीं। और आज के अंदर आपको कहे कोई डायरेक्ट अगर भैरवी साधना के लिए बैठा रहा है तो वो गलत है। आपको न जाने कितने लाख मंत्र जाप करने के बाद इसके अंदर एलिजिबल आप होगे, क्योंकि जब तक आपका मन नियंत्रित नहीं होगा ना, काम से कोई नहीं जीत पाया आज तक। भगवान कृष्ण के अलावा काम को कोई हरा पाया है? नहीं हरा पाया। जब भगवान कृपा करते हैं ना तभी काम हारता है। नारद जी की स्टोरी नहीं पता? जब नारद जी ने कहा था मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली और फिर
हरी बंदर बना दिया था उनको, श्रीनगर बना दिया था, वहां लक्ष्मी जी पे वो लट्टू हो गए थे। तब महादेव ने कहा था तुम यहां तो कह रहे हो, भगवान के सामने जाके मत कहना कि मैंने काम को जीत लिया। नारद जी ने कहा, फंस गए ना काम के अंदर, विश्वामित्र जी फंस गए काम के अंदर, कौन नहीं फंसा काम के अंदर। इसीलिए जब तक भगवान स्वयं कृपा नहीं करते सकते, आप काम को नहीं हरा सकते। काम, जिसको भ्रम है ना कि मैं काम को हरा दूंगा, नहीं हरा पाओगे। बहुत शक्तिशाली है, भगवान का पुत्र है काम। हाँ, कामदेव भगवान का पुत्र है, उसको कैसे हराओगे। कामदेव की गलतफहमी किसने दूर की थी? भगवान कृष्ण ने। जब वो ब्रज चला गया था, जब काम को यह एहसास हो गया था कि मैं भगवान कृष्ण को भी हरा दूंगा, क्योंकि भ्रम था ना, ब्रह्मा जी तक को हो गया था कि यार ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो झूठा खा रहे हैं, मिट्टी में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, ये भगवान थोड़ी हो सकते हैं। तब कामदेव वहां पर गया और भगवान को चैलेंज करता है कि अच्छा तुमने काम पर, बोले ठीक है आज तू कर ले लीला। शरद पूर्णिमा की रात्रि को रासलीला होती है। काम खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। जब भगवान कृष्ण न जाने कितने कृष्ण कितनी गोपियों के साथ जहां पर नृत्य कर रहे हैं, गोपियां कृष्ण बन जाती है, कृष्ण गोपियां बन जाते हैं, काम के कुछ समझ में नहीं आता। तो काम मर्दन लीला को मानने वाला हमारा देश है, जो काम का मर्दन कर दे। ऐसी रास लीला के प्रसंग को हमारे जीवन के अंदर पाने वाले लोग हैं, हम भक्त हैं। हमें भैरवी साधना को इस रूप के अंदर कभी नहीं प्राप्त करना चाहिए। अगर कोई भी महिलाओं को, कोई भी आज लड़कियां हैं जिनको कोई तांत्रिक इस तरीके से भ्रमित करे कि तुम सीधा आओ और तुम भैरवी साधना के अंदर अपनी नग्न अवस्था के अंदर आके मेरे साथ इस प्रकार से साधना करो, तो वो तुम्हें भटका रहा है। वो जानता ही नहीं है कि अभी भैरवी साधना, तंत्र साधना क्या है। अगर इस चीज को समझना है तो भगवान की रासलीला को समझना सबसे पहले। जब गोपियों ने क्या किया था, वो नादान गोपियां जो अनपढ़ है, बेचारी गांव की गोपियां हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। हमें पता है कि तुम यशोदा नंदन नहीं हो, तुम हर देहधारी की आत्मा हो, हम ये जानती हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें इसी रूप के अंदर वर्ण करना चाहती हैं, हम तुमसे प्रेम करती है। तो ये निर्गुण उपासना का भी दे रहा हूं मैं। ये गोपियों को नहीं पता था कि ये निर्गुण ब्रह्म है, खुद कह रही है, गोपी गीत की लाइन है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। तो निर्गुण ब्रह्म वो मान रही है कि मुझे पता है तो वो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा है, जो ब्रह्मा जी की रिक्वेस्ट पर हम सबकी देहधारियों की आत्मा बनकर आया है, लेकिन फिर भी हम तुझसे प्रेम करती हैं, हम तुझे सगुण रूप में पाना चाहती हैं। इसलिए परमात्मा आपके समर्पण से प्राप्त हो जाएगा। आपको अपने आप को इस तरीके से किसी वासना के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। और देखिए, कोई भी गुरु जब तक आप पर पूर्ण विश्वास नहीं हो जाएगा, जो प्रमाणिक गुरु है, वो आपको कभी भैरवी साधना के अंदर नहीं खींचेगा, नहीं लेकर जाएगा। जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा, जब आपको खुद को लगे कि मैं काम को कंट्रोल कर सकती हूं, तब आप भैरवी साधना में प्रवेश करना ना। पहले स्वयं की परीक्षा आप लेना। लेकिन कोई आपको सिर्फ अपनी वासना की पूर्ति के लिए साधना की ओर ले जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा भ्रमित कर रहा है। इस तंत्र मार्ग को आप समझो कि ये भारत की परम धन है। ये उच्च कोटि की साधना है, जो पूरे विश्व को कंट्रोल करने की ताकत रखती है, एक नया ब्रह्मांड बनाने की ताकत रखती है। इन तंत्र साधनाओं के अंदर फंसकर इसको बदनाम मत करो। आपको कोई शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है। तंत्र मार्ग में आपको जाना है, आपकी रुचि है, आप अध्ययन करो, जिज्ञासा रखो, प्रश्न पूछो, और जब पूर्ण संतुष्टि हो जाए तब आप तंत्र की साधना शुरू करो। क्योंकि 1000 सांपों के साथ एक साथ खेलना है तंत्र। मखौल नहीं है, मजाक नहीं है। तंत्र की जो त्रुटियां होती है ना, वो जीवन खराब कर देती है। इसीलिए जल्दी पाने के आकर्षण के अंदर, ये छोटे छोटे कृत्यों के अंदर फंस के अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। आपने कृष्ण की बात करी अभी। कृष्ण ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मेरे जीवन में जब से आए, बहुत बड़ा एक रूपांतरण हुआ। और भारत ने एक लौते अवतार को पूर्ण अवतार कहा है, वो कृष्ण है। लेकिन आज आपको नहीं लगता कि हमने बांट दिया है? सूरदास ने आंखें फोड़ ली अपनी जब कृष्ण का ये रूप देखा। वो बाल गोपाल से खुश है, लड्डू गोपाल से खुश है, लेकिन केशव कहते हैं मैं तो यौवन में नाचता हुआ पूर्ण परमात्मा ही मेरे लिए सब कुछ है। कैसे देखते हो आप कृष्ण को? देखो, मैं इसका एक दो उत्तर में देना चाहूंगा। एक तो कि राम और कृष्ण दोनों पूर्ण अवतार है ना। अब इसको लोगों ने कैसे डिफाइन किया? लोगों ने कहा कि राम, लेकिन राम मर्यादा में कैसे परमात्मा रह सकता है? नहीं, मैं बताता हूं ना।
उनका मर्यादा अवतार था वो। मनुष्य कृष्ण परमात्मा पे कोई बाध्य थोड़ी है, परमात्मा कैसे भी रह सकता है, वो सर्वभौम स्वतंत्र है ना। देखो लोगों ने डिफरेंस कैसे किया, मैं ये बताता हूँ। डिफरेंस को पकड़ते हैं। सबसे पहले लोगों ने कहा कि राम 12 कलाओं से परिपूर्ण थे और कृष्ण 16 कलाओं से थे, इसलिए पूर्ण हुए। नहीं, सूर्य वंश के अंदर हुए राम। सूर्य की पूर्ण कलाएं कितनी होती है? 12, इसीलिए उनमें 12 कलाएं। कृष्ण हुए चंद्रवंश में, और चंद्र की कितनी होती है पूर्ण कलाएं? 16। तो चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है तो वो भी पूर्ण है, और सूर्य 12 कलाओं से पूर्ण होता है, इसलिए पूर्ण है। तो श्री राम श्री कृष्ण दोनों में कोई भेद नहीं है, बिल्कुल भी भेद नहीं है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में भी सवाल हो, इसलिए कृष्ण जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं वो। हाँ। आप देख रहे हो कि अभी तो ये बांसुरी बजा रहा था, अब चक्कर उठा के इसने इतने मस्तक काट दिए। हाँ। राम जो है वो जानते हैं कि राम ये करेंगे क्योंकि मर्यादा में है, वो इससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण का कोई खुद का कोई स्वर नहीं है। जैसे बांसुरी होती है ना, पोली, आप बजा दो जैसे मर्जी। एक बार क्या है, भगवती सती और महादेव ऊपर चर्चा कर रहे थे, और सती को लगा कि ये राम जो है ना, क्योंकि अलग अलग कल्प हुए हैं, अलग अलग कल्प में रामायण हुई है, अलग अलग कल्प के अंदर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। तो एक कल्प के अंदर जब सती थी, वो भगवान महादेव के साथ इसी संशय पर बात कर रही थी, जो प्रश्न आपने अभी किया ना कि राम भगवान कैसे हो सकते हैं, तो एकदम मर्यादा में। ये सेम प्रश्न सती का था महादेव से। तो बोले मुझे तो नहीं लगता कि अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो सती ने बनाया रूप अपना सीता का, और जाकर राम के सामने खड़ी हो गई। राम ने देखते कहा कि आओ भगवती सती, महादेव नहीं आए क्या? तब सती को वहां पर एकदम से कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तब भगवान ने बोला कि तो लीला चल रही है आपको, तो महादेव ने सब कथा सुनाई थी। राम तब सती वापस महादेव के पास गई कि क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भगवान पर संशय किया। तब भगवान महादेव ने कहा कि तुमने इस शरीर के साथ, सती भाव के साथ तुमने राम पर संशय किया, अब तुम्हारे इस शरीर को मैं निभा नहीं सकता। इसीलिए फिर यह दक्ष वाला जो प्रकरण हुआ, और सती ने अपने शरीर को वहां पर त्याग किया। जब भगवान का जन्म हुआ था श्री राम का, कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कैसे जन्म हुआ था? भगवान अपने पूर्ण विष्णु स्वरूप के अंदर ही प्रकट हुए थे, जो केवल कौशल्या को दिख रहे थे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया, जिनके रोम रोम के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भगवान राम। तब वहां पर इन्होंने, मां कौशल्या ने रिक्वेस्ट की भगवान राम से कि कीजिए कि शिशु लीला अति प्रियशीला, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप बच्चों के प्रकार ही लीला कीजिए, अपने इस रूप को त्याग दीजिए। तब भगवान ने उस रूप को वहां पर त्याग के अपने जीवन के अंदर मनुष्य लीला को प्रधानता दी, कि आने वाले समय के अंदर अगर जीव किस प्रकार से मनुष्य जीवन को जीना है तो मेरे आचरण से सीख सकता है। क्योंकि भगवान महादेव जिनकी स्वयं सेवा में आए हो वह राम। इसीलिए राम और कृष्ण में 1% अंतर नहीं है। नहीं, अंतर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों, लेकिन व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। हाँ, देखो त्रेता के अंदर धर्मपरायण जनता थी, द्वापर में कुटिलता बढ़ी, तो जैसे जैसे आवश्यकता रही प्रभु ने वैसा वैसा अवतार। जब जब हुए धर्म की हानि, जैसे जैसे धर्म की हानि होती है उसको स्थापित करने के लिए प्रभु को जैसी आवश्यकता होती है प्रभु वैसा अवतार लेते हैं। जब पृथ्वी को बचाना था तब वराह अवतार लिया, जब प्रहलाद के मान की रक्षा करनी थी तब नरसिंह अवतार लिया, जब मर्यादा को स्थापित करना था, मानव आचरण को स्थापित करना था, वहां पर राम अवतार लिया, और जहां पर राजनीति को स्थापित करना था वहां पर कृष्ण अवतार लिया। कृष्ण अवतार नीतियां सिखाती है कि व्यक्ति को किस नीति के अंदर चलना चाहिए। छठम शाठ्य समाचरित, दुष्ट को दुष्ट की भाषा में जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये भगवान कृष्ण ने बताया। देह का प्रेम प्रेम नहीं है, ये भगवान कृष्ण ने बताया। आत्मा का प्रेम प्रेम है, ये भगवान कृष्ण ने बताया। और संपूर्ण सर्वोच्च ज्ञान गीता के माध्यम से। अच्छा, भगवान राम ने भी गीता कही है। भगवान राम ने किसको गीता कही है? अब क्या है, आजकल पढ़ते तो है नहीं ग्रंथ, कथावाचक भी नहीं जानते।
बाली की पत्नी तारा को, जब तारा बिलक बिलक के रो रही थी बाली के मर जाने पे, तब राम ने तारा को, जो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, वही तारा को राम ने उस समय कहा है कि तू किसके लिए रोती है, कौन गया है? क्या तेरा था जो चला गया? कोई कहीं नहीं जाता और कोई कहीं नहीं आता। और इस ब्रह्म ज्ञान के बाद तारा शांत हुई थी और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा भगवान ने बनाया था। इसीलिए संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है, संपूर्ण शास्त्रों का प्रचार बहुत जरूरी है। और यही जब भगवान कब ज्ञान देते हैं, जब व्यक्ति सही होकर अत्यंत विषाद में पड़ जाता है। अर्जुन के विषाद से ही तो ज्ञान प्रारंभ हुआ। अर्जुन पहले विषाद में आ गया, लेकिन इसका मतलब नहीं जानबूझ के विषाद में हम जाएं। हम सही कर्म को खोजते खोजते जिस दिन विषाद में चले जाएंगे, उस दिन परमात्मा कृष्ण बनकर हमारे सामने प्रकट होगा। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, मैं कहता भी हूं कि मेरे कोई गुरु नहीं, मेरे गुरु भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण से ही मुझे सारी विद्याएं प्राप्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ही मैं अभी उद्धव गीता पे ग्रंथ लिख रहा हूं। पहला ग्रंथ है जो उद्धव गीता को विस्तार से लिख रहा है, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंदर। उद्धव गीता जब लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें मनुष्य का ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका उत्तर नहीं है। मनुष्य के मन में जितने विकार, जितने प्रश्न, जितने संशय आ सकते हैं, वो सारा उत्तर भगवान कृष्ण ने उद्धव को दिया अंतिम समय में, जब भगवान पृथ्वी छोड़कर जा रहे थे। और उद्धव के साथ जब भगवान का अंतिम संवाद हो रहा था, जब उद्धव विचलित होकर भगवान के पास आए कि प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव तुम विचलित हो रहे हो, तुम जैसा ज्ञानी, बैठो। बोला आज मैं तुम्हें बताता हूं। वह उद्धव गीता। तो भगवान कृष्ण तो वही है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सबसे पहले जगत गुरु भारत के कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। और सबसे बड़ी बात है, भगवान कृष्ण की भक्ति को लेके लोगों ने, आपने कहा कि कोई बाल रूप के अंदर पसंद करता है, कोई किस, देखो भगवान है किसी भी रूप में पसंद, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अगर भगवान कृष्ण की कृपा चाहते हो ना, तो सबसे प्रिय बताओ कौन सा भाव? उन्हें सखा भाव। अपने पूरे अवतार में जितना उद्धार सखाओं का किया है ना, उतना किसी का नहीं किया। अपने अष्ट सखा श्रीदामा वगैरह सबको बैकुंठ ले गए, उसी समय बैकुंठ दिखा लाए। बड़े हुए अर्जुन क्या था? सखा भाव। गीता के ज्ञान उसे दिया, साथ उसे द्रौपदी के साथ क्या था? सखा भाव, उसकी रक्षा की। सुदामा के साथ क्या था? सखा भाव। उद्धव के साथ क्या था? सखा भाव। भगवान कृष्ण के कृपा चाहते हो तो सबसे प्रिय उनको सखा भाव है, दोस्ती मित्रता का भाव है। मित्र। वल्लभाचार्य जी का क्या था? सखा भाव। पुष्टि मार्ग क्या है आज? सखा भाव। गोविंद स्वामी क्या थे? भगवान के एक सखा भाव। तो भगवान का सखा भाव, भगवान कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान के साथ सखा भाव से रहना चाहिए, दोस्त भाव से रहना चाहिए। और जो राम जी की भक्ति करते हैं, उन्हें दास भाव से रहना चाहिए, क्योंकि राम जी को दास भाव प्रिय है, जैसे हनुमान जी रहे। बिंदु जी हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा इस पे एक पद गाया है कि दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। क्या बात है। तो भगवान कृष्ण के साथ सखा भाव से रहो तो आनंद आएगा। मित्रता के भाव में हम सब कुछ कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और उनका स्वभाव भी ऐसा है कि सखा भाव में वो निश्चित कृपा करेंगे। मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया मेरे को कि 300 करोड़ की आपने एक कंपनी बनाई, उसके बाद यहाँ तक का सफर। देखिए, मैं पूर्ण रूप से कहते हैं ना कि प्रारब्ध ही आपको इस ओर लेके आते हैं, हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम उसके रास्ते पर चल सकें। वही चुनता है, वही चुनता है, उसी की कृपा से ये संभव है। तो मैं ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम के अंदर पढ़ा। बचपन से ही मैंने गीता, भागवत, मानस, इन सब का अध्ययन किया। तो वो बीज मेरे अंदर आ गया था कि मसला कुछ हो रहा है यहाँ, भौतिकता तो करने हम नहीं आए। ये जो प्रमाणिक रूप से सिद्ध हो रही है बात, जो शास्त्र में लिखी है, एक एक बात सिद्ध हो रही है। ये कैसे इन ऋषियों को पता चल गया, ये कैसे मुनियों को पता चल गया? और बात ये एकदम ठीक कह रहे कि संसार के अंदर कुछ भी नहीं रखा। जब गीता को पढ़ने लगे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चर्य किम कुर्वत्त संजय, तब इस भाव के अंदर बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो खंगालना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, संत महात्माओं के पास जाना शुरू कर दिया। तो अंदर पूरा एक बेस तैयार हो गया था। उसके बाद घर वालों का और सबका, संसार का एक प्रेशर रहता है कि क्या है, बाबा संत बन जाना तो आसान है, दम है तो यहाँ संसार में निभा के दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है, हम ये भी करके दिखा देते हैं, राजा जनक की तरह। राजा जनक की तरह। तो हमने, ठीक है, भगवान ने अपने आप मेरे को मीडिया की फील्ड में भेज दिया। और सबसे कम उम्र के अंदर मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मैं 27 साल की उम्र में सैटेलाइट चैनल का ओनर बन गया, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्टूडियो रीजनल चैनल का आज भी।
करके 250 से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करते हैं। हमने जब लॉन्चिंग की चैनल की तो 1 लाख लोग थे अल्बर्ट हॉल पे जयपुर के। तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे संभव है। लेकिन वो अध्यात्म की शक्ति थी। मैंने मेरी साधना को कभी नहीं छोड़ा और जो संकल्प लिया वो पूरा किया। लेकिन ये करके भी ये एहसास हो गया कि कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी कर लो, आपकी संतुष्टि यहाँ पर नहीं है। और मुझे बचपन से पता था कि देखो, भगवान ने सबको किसी ना किसी निमित्त के लिए भेजा है, तो मुझे उन्होंने स्वयं के प्रचार के लिए भेजा है, क्योंकि फील्ड मीडिया दी और मुझसे कहा कि तू मेरा प्रचार कर, बस तू अध्यात्म का प्रचार कर, तू सनातन का प्रचार कर। मुझे संसार में कोई भौतिक गुरु समझ में नहीं आया, क्योंकि क्या अश्रद्धा हो जाती, बात कुछ करता फिर आचरण में कुछ और होता। तो ऐसे अश्रद्धा बहुत होने लगी कि यार गुरुजी कह क्या रहे हैं लेकिन गुरुजी कर क्या रहे हैं। हमें तो अध्यात्म चाहिए था ना, हमें नहीं चाहिए था दिखावा। तो फिर अपने आप प्रेरणा हुई, स्वप्न के अंदर श्लोक आने लगे। स्वप्न के अंदर, मैं आपको ये मेरा अनुभव बता रहा हूं, कई श्लोक मुझे स्वप्न में दिखे जो मैंने कभी नहीं पढ़े थे। फिर मैंने उनको खोजा, मुझे ऐसी ऐसी टीकाओं के नाम स्वप्न में दिखाई दिए ग्रंथों की। फिर मैं उनको ढूंढने के लिए दक्षिण भारत तक गया और वो न जाने कहाँ जाके कहाँ मिले, जो छपना भी बंद हो गए थे। उनके अंदर मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। और आज भी मैं आपको एक बात बताऊं दीपक जी, जब मैं बोलता हूं ना तब मैं ध्यानस्थ होता हूं। मुझे बोलते समय नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं और मैं कहां से बोल रहा हूं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। अब लोग, ध्यान का मतलब ये नहीं कि एक जगह बैठ जाना। आप जब जिंदगी के अंदर अपना 100% कहीं दे रहे हो तो वो ध्यान है। अगर आप बोलते समय 100% हो तो आप उस समय ध्यानस्थ हो। आप जीवन के अंदर कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जहां आप 100% हो जाते हो तो आप वहां ध्यानस्थ हो। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि मैंने अलगती पलकती मार ली और मैं एक जगह आंखें बंद करके बैठ गया और मेरा 50% ध्यान तो संसार में और मैं वहां बैठा हूं। 50-50 हो, उस समय ध्यानस्थ नहीं हो। लेकिन कोई भी कार्य आप ऐसा जीवन के अंदर कर रहे हो जहां आप 100% प्रेजेंट हो, वही आपकी ध्यान अवस्था है। हर व्यक्ति को यह पहचाननी चाहिए अपने जीवन के अंदर कि मैं ध्यान में कब होता हूं। कई लोग होते हैं, कोई खेल खेलते समय ध्यानस्थ होते हैं, कि वो खेल रहे होते हैं, वो 100% वहां दे रहे होते हैं, वो उनका ध्यान होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या समझा दिया कि अलगती पलकती मारो, आंखें बंद कर लो, वो ध्यान है। नहीं, वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान हो ही नहीं सकता। मैं बोलते समय, जब मैं आपसे अध्यात्म की बात कर रहा हूं, जब मैं कृष्ण के चरित्र की बात कर रहा हूं, जब मैं आपसे राम के चरित्र की, तब मैं ध्यानस्थ हूं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा संसार में, मुझे कुछ, मेरा कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे केवल परमात्मा नजर आ रहा है सिर्फ। तो भगवान चरित्र के अंदर मैं ध्यानस्थ होता हूं। आपकी एक एक बातों में ना मेरे दिमाग की जवाब मुझे मिले जा रहे हैं। मेरे साथ भी आप ऐसा होता है कि मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ और 400, 500 किलोमीटर, मुझे नहीं पता। अभी इस सैटरडे संडे ही हम निकले। हमारा मतलब मैं और मेरा छोटा भाई था, वो मैंने कहा चल यहीं टोल तक चलते हैं, थोड़ा सा राइड करके आते हैं। और बातें करते करते हम नैनीताल पहुँचे, नैली लेक पे खड़े हुए और वापसी आ गए। हाँ। और मेरे थॉट्स, मेरी चीज़ें, जो आपने कृष्ण के श्लोक बताए ना, कई टोल पे खड़े खड़े मेरे को ये अनुभव हुए हैं। तो वही आपका ध्यानस्थ अवस्था है। जब आपको अपने आप चीजें, जब यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है तब आप ध्यानस्थ हो। आप बैठे हो, सोच कहाँ के लिए रहे हो और कह रहे हो मैंने घंटे ध्यान किया, नहीं। जब तक ब्रह्मांड आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आप ध्यानस्थ नहीं हो। जब तक आप कॉस्मिक से जुड़े नहीं तब तक आप ध्यानस्थ नहीं हो। जब परमात्मा शब्द दे रहा है कि बोलता जा बोलता जा बोलता जा, बस तब आप ध्यानस्थ हो। इस ध्यान को समझने की आवश्यकता है। ये सब मेडिटेशन वाले गलत मार्ग पे ले जा रहे हैं। मैं आज आपको ये सब कुछ नहीं, प्राणायाम प्रक्रिया को योग कह रहे हो, ये योग नहीं है। आत्मा का परमात्मा से मिलना योग है, जहां पर हम हमारी ये भौतिकता को छोड़ते हैं। हमें पता लग जाता है कि हम ये नश्वरता नहीं है, हम ये नष्ट हो जाने वाले मनुष्य नहीं है। हम सदा रहने वाले वो आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। परमात्मा हमारा पिता है। ये द्वैत भाव है जो मैं आपको कह रहा हूं, ये द्वैत भाव है। लेकिन जब लास्ट में ये पता लगता है कि उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है, तब फिर हम अद्वैत में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अद्वैत में प्रवेश करने से पहले द्वैत में शरणागति बहुत जरूरी है। द्वैत में जब तक शरणागति नहीं होगी, ध्यान तुम किसका कर रहे हो? तुम ये ध्यान करने वाले से पूछो किसका ध्यान कर रहे हो? कोई कह रहा मुझे बिंदु दिख रहा है लाल कलर का, इमेजिनेशन है सिर्फ। मुझे कुछ नहीं दिखा आज तक ऐसा। हाँ, नहीं, कई कहते हैं ना, मैं बहुत देर ध्यान में बैठा हूँ और मैं फंसा ही हूँ जब ध्यान में बैठा हूँ। फंसेगा ही व्यक्ति,
ये लोगों ने आधा अधूरा सुन लिया ज्ञान। और बहुत सारे आप देखोगे ऋषिकेश के अंदर मेडिटेशन सेंटर खुल गए, कहीं भी मेडिटेशन सेंटर खुल गए। बेचारे विदेशी वो जीरो कुछ जानते हैं नहीं, उनको बुलाते हैं, मोटी मोटी फीस लेते हैं, उनको अलगती पलगती मार के बिठा देते हैं। मत बोलिए सर, मैं भी खोल रहा हूँ मेडिटेशन सेंटर। नहीं, मैं आप सही उद्देश्य के साथ खोलो ना, सही मार्ग पर लेके जाओ, शांति का अनुभव कराओ, एक्चुअल शांति का अनुभव कराओ आप। तब निश्चित रूप से देखो, मेडिटेशन सेंटर खोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो ध्यान सेंटर मैंने अभी तक देखे हैं उसके अंदर तो मुझे आनंद की प्राप्ति कहीं दिखी नहीं। अभी मेरा है कुछ प्लान, और मैं अभी तक 16 से 17 मेडिटेशन सेंटर भटक चुका हूं, सीखना चाहता। अभी मैं देख रहा हूं कि क्या सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं कि व्यक्ति को यह पहचान करा दो कि तेरा ध्यानस्थ पॉइंट क्या है, तू कब सबसे ज्यादा ध्यान में होता है, तू अपना 100% कब देता है, तो उसी समय परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जो ओशो ने संभोग से समाधि तक जो कहा है ना, उसके अंदर भी एक ये पॉइंट है, व्यक्ति संभोग के समय भी 100% संसार को भूल चुका होता है। बिल्कुल सही, वो शून्य पे होता है। तो उस समय अगर वो कनेक्शन से जुड़े तो वो परमात्मा को अनुभव कर सकता है। और परमात्मा का अनुभव ही परम शांति है। जब सत्य का अनुभव होने लगता है ना व्यक्ति को, तो सारी अशांतियां अपने आप मिट जाती है, अपने आप मन के भ्रम मिट जाते हैं। तो व्यक्ति को ये पहचान करवाना एक सच्चे गुरु का कर्तव्य है कि वो कब, बात है कि वह कब बहुत बढ़िया। हाँ, अर्जुन कब ध्यानस्थ हुआ रोने में, थोड़ी अलगती पलकती मार के बैठा था। जब विराट स्वरूप दिखाया, भगवान मुझे विराट स्वरूप दिखा, भगवान ने क्या कहा, तेषाम सतत भक्ता नाम वस्ता नाम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। उनको मैं बुद्धि दूंगा, तू मत लगा। तेरी जो मनुष्य लगा रहा है ना, गीता का ये श्लोक सुनना चाहिए, ये समझना चाहिए व्यक्ति। तेषाम सतत युक्ता नाम भक्ता नाम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जो प्रीति पूर्वक मुझ में शरणागत हो जाते हैं। ये स्थूल बुद्धि कभी भी इस स्थूल से परे वाले को कैसे जान सकती है? ये संसार के कैलकुलेशन के लिए, ये गुणा भाग संसार में कर सकती है, लेकिन हमारी ये स्थूल बुद्धि जो 80 साल के बाद अपने औलादों को नहीं पहचानती, दवाइयां ले लेके चलते हैं ना, हम देखते हैं बुजुर्ग हो जाते हैं, वो नहीं पहचान पाते, यादाश्त की दवाइयां देनी पड़ती है। तुम इस बुद्धि पे घमंड कर रहे हो, ये तो एक दिन नष्ट हो जाएगी। अर्जुन को यह बुद्धि भगवान ने प्रदान की थी। जब तुम शरणागति की ओर जाते हो तो भगवान ही तुम्हें बुद्धि और वो दिव्य दृष्टि प्रदान करता है जो इस भौतिकता से परे है। इस भौतिकता से परे को तुम इस भौतिकता से तो नहीं जान सकते, इसके परे जाना पड़ेगा। उसके लिए अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अहंभाव को छोड़ना पड़ेगा, मैं को छोड़ना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा। फिर सब तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, सब सिद्धियां तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी अपने आप। और फिर भी तुम्हारा मन और प्रेम उस सिद्धियों में नहीं होगा, फिर तुम परमात्मा के लिए रहोगे कि सब ले ले, मुझे तू चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सिद्धि। क्या करूंगा, थोड़े दिन खेल लूंगा। अच्छा, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कितनी देर देख सकते हो? अच्छा, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को कितनी देर देख सकते हो? फिर ये मन के उच्चाटन है, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं है। परमानंद तो सिर्फ भगवान में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद स्वरूप भी है, वो केवल भगवान है। इसीलिए सनातन सगुण निर्गुण दोनों मार्ग बताता है और इसी में आध्यात्मिक उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। जी मुझे भी। काफी टाइम बाद थी, 6-7 महीने बाद एक मैंने ऐसा पॉडकास्ट किया जिसमें मैं 1000% एंगेजिंग रहा हूं। मैं समझ पाया हूं एक एक चीज, और जबकि मेरे जोनरा का था नहीं जी, लेकिन मेरे अंदर अभी यही जोनरा चल रहा है। नहीं बिल्कुल। मैं आपसे बात करके मुझे ये लगा कि निश्चित रूप से आप सही मार्ग पे जा रहे हो। जब व्यक्ति सब कुछ देख लेता है ना, उसके बाद ही वह पूर्ण जिज्ञासु हो पाता है, क्योंकि आपने अनुभव कर लिया, आपने हर मार्ग को देख लिया, तंत्र को सुन लिया, वाम मार्ग को सुन लिया, सब चमत्कारों के विषय में बात कर ली। जब आपके अब अंदर से जो प्रेम की जिज्ञासा आपके भीतर उत्पन्न हो रही है ना, ये भगवान का ही खिंचाव है, वो खींच रहा है आपको अपनी ओर। तभी हम आज बैठ के ये चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, नहीं तो बिना कृपा के संभव नहीं है कि ये चर्चाएं भी की जाए, उसकी इतनी गहरी बात भी की जाए, और इतनी अभी जैसे आप समझा रहे हैं, अभी कुछ नहीं है मेरे मन में ना। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने साल भर के अंदर 3-4 नई गाड़ियां ली हैं। हाँ। और महंगी गाड़ियां ले ली। हाँ। उन गाड़ियों में मजा ही नहीं आ रहा है।
उसी में मजा आ रहा है, मजा उसी की तो अंदर बातें है। करने में मजा आ रहा है। मजा तो अंदर है, बाहर तो है ही नहीं ना। गाड़ियों में होता तो बात ही क्या थी फिर। जिसको नहीं आ रहा होता वो सब गाड़ी ले लेते। मजा गाड़ी में नहीं है, मजा तो अंदर है, भीतर छुपा हुआ है। और वो किसी का गुलाम नहीं है। नहीं आए तो 100 करोड़ में नहीं आए, और आ जाए तो 5 रुपए में आ जाए। तो सबसे हमें उस बात को समझना पड़ेगा कि वो आनंद, वो खुशी किसी की गुलाम नहीं है जिसे हम खोज रहे हैं। वो वही परमात्मा है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो किसी के अधीन नहीं है। जब वो स्वतंत्रता का अनुभव आप कर लोगे ना, ये पूरा ब्रह्मांड आपको प्रतीत हो जाएगा। और आप अपने से अलग फिर किसी को नहीं देख पाओगे। फिर आपके अंदर आनंद स्फुरित होएगा अपने आप। एक पॉडकास्ट और करना चाहूंगा आपके साथ, कंप्लीट गीता पे। हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ वो 3 से 4 घंटे का हो। निश्चित करेंगे प्रत्येक अध्याय पे बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। उसमें। आई होप ये पॉडकास्ट आपको उतना ही पसंद आया हो जितना प्रेम से हमने इसको बनाया है। जरूर कमेंट्स करके बताना कि क्या क्या गीता के आपके प्रश्न रहने वाले हैं। अगले पॉडकास्ट में हम इनसे जरूर जानेंगे। सारी डिटेल्स आपको इनकी मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। बहुत ही प्यारी और बहुत ही आपकी सबसे प्यारी बात क्या थी, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक जरूर इस पॉडकास्ट को शेयर करें। फालतू चीजें शेयर करते रहते हो, रील शेयर करते रहते हो। परमात्मा और ज्ञान और प्रेम की थोड़ी बात शेयर करो। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।